देयर आर पीपल हु नो कि उनके पार्टनर चीट कर रहे हैं, बट दे नेवर गो एंड कन्फ्रंट बिकॉज दे नो कि अगर वो कन्फ्रंट कर लेंगे तो उनको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि किसी इंसान ने उनको चीट कर दिया है, एंड दैट पेन विल कम. So welcome back, Naira. I was begging Shiva to give me that person, you know. I was begging every day that मैं हर वो चीज़ करूँगी, बस मुझे इंसान दे दो. मुझे बोलते वक्त भी इतना embarrassing लग रहा है कि being such a strong woman, I have gone on to that level where I'm begging for a person. How do we start falling for the wrong people? मेरी राहु की महादशा चल रही है, ठीक है? एंड वो 18 साल तक चलती है. तो उस महादशा में बहुत इल्यूजन्स होते हैं. मतलब आपको लगेगा कि ये आपका दोस्त है, बट वो एक्चुअल में नहीं होता है. आपको लगता है कि यार ये इंसान आपसे बहुत प्यार करता है, वो नहीं करता है. इल्यूजन वाली लाइफ होती है. भगवान को ब्लेम करते हैं कभी-कभी बीच में कि यार इतना अच्छा रिलेशनशिप चल रहा था, 5 साल से डेट कर रहे हैं. उसके बाद भी भगवान आपने ये रिलेशनशिप आगे क्यों नहीं बढ़ाया? ठीक है? वी ब्लेम गॉड, वी ब्लेम एवरीवन फॉर ऑल द डिफरेंट रीजंस. पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे कुंडली में स्टार्टिंग से सब कुछ लिखा हुआ है क्या? ये रिलेशनशिप्स के बारे में कि हम लोग कुछ चेंज कर सकते हैं. वन क्वेश्चन दैट यू कुड आस्क योर एक्स विदाउट फेलियर. Did you actually love me? तो स्वागत है आप सभी का हमारे नए एपिसोड ऑफ अनसेट फीलिंग विद शैंकी पे. और आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है मेरे लिए, क्योंकि एक ऐसी पर्सन है जिसके साथ मैं लव के बारे में बहुत डीप बातें कर सकता हूँ. वो है नायरा, जिसके साथ हम लोग ने पहले भी एक एपिसोड किया हुआ है. वही नायरा जो स्प्लिट्सविला में आई है, रोडीज़ में आई है, और हम लोग ने उनका लव का जो सीन है वो हम लोग सब ने देखा है. जो भी कैमरा में चलता है, जो लोगों ने देखा है. बट हम लोग को, या पर्सनली मेरे को, नायरा के बारे में ये सब चीज़ें जाननी थी और ये सब चीज़ें जाननी है कि प्यार से रिलेटेड वो क्या सोचती है. एंड उनका जो टेक होता है, जो वो कॉन्सेप्चुअलाइज़ करती है प्यार को लेके, लव को लेके, रिलेशनशिप्स को लेके, दैट इज़ वेरी डीप, वेरी मीनिंगफुल. तो अगर आप प्यार में हैं, अगर आप प्यार में नहीं हैं, ये एपिसोड आपके लिए है, क्योंकि इस एपिसोड से आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा. बहुत कुछ ऐसी चीज़ सीखने मिलेगी जो आप फ्यूचर में लगा सकते हो, अपने लाइफ में उसको इन्वॉल्व कर सकते हो, उससे सीख सकते हो. उसके साथ हम अपने फ़ेवरेट स्टूडियो टेपर फॉक्स स्टूडियो पे है, जो कि है इंदिरा नगर, बैंगलोर में. अगर आप एक पॉडकास्टर हो, अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, या बिज़नेस पर्सन हो जो अपने वीडियोज़ शूट करना चाहते हैं, ये स्टूडियो आपके लिए परफेक्ट है. ये एंड टू एंड स्टूडियो है जहाँ पे आपको कैमराज़, माइक्स, लाइट्स सब कुछ मिलेगा विथ एवरीथिंग अवेलेबल. यहाँ पे लोग आपकी हेल्प करेंगे, सेटअप पहले से रहेगा. सो अगर आप अपना पॉडकास्ट, वीडियो शूट करना चाहते हैं, तो इस नंबर पे, इस इंस्टाग्राम अकाउंट को आप डीएम कर सकते हैं और सब डिटेल्स ले सकते हैं. उसके साथ सी यू, ये एपिसोड देखते रहिए. सो वेलकम बैक नायरा, हाउ आर यू? Hi, I'm good. I'm good. Whenever I come, to this podcast, I'm always in a very happy mood. I'm so glad. And as the name of the podcast is कि अनसेट फीलिंग विद शैंकी, आज हम कुछ और फीलिंग्स खोलेंगे. जैसे बहुत सारे व्यूअर्स से पहले ये हमारा एक एपिसोड जो हम लोगों ने पहले निकाला था, वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया. रील्स बहुत वायरल गई, बहुत वायरल गई. आई नो मैंने कमेंट्स देखे लोगों के, एंड स्पेशली जब मैंने बोला था नेवर क्लोज योर डोर्स फॉर लव. आई थिंक कुछ लोगों ने उसको एक्सेप्ट भी किया, कुछ लोगों ने नहीं भी किया. बट आई थिंक वी एक्चुअली सेंट लाइक अ गुड ब्यूटीफुल मैसेज थ्रू दैट आई एम श्योर कि इतने पॉडकास्ट. सारे जन सीख पाए. आई हैव गॉट पर्सनल डीएम्स कि यार व्हाटएवर नायरा स्पोक, वो रियलिटी में वैसा होता है, बट पीपल डोंट टॉक अबाउट इट. या सो जो हमारा पहले एपिसोड हम लोगने शूट किया था नायरा, हम लोग ने लव के बारे में बात किया था, बट मे बी टूवर्ड्स थोड़ा सरफेस लेवल पे बात किया था. अब हम लोग ये वाले एपिसोड में वी आर गोइंग टू डीप डाइव इनटू लव एंड रिलेशनशिप्स मोर, एंड अंडरस्टैंड अबाउट हाँ. सर्टेन थिंग्स, थोड़ा टेक्निकली भी, हम्म. थोड़ा स्पिरिचुअली, थोड़ा इन डिफरेंट वेज, एंड हाउ वी अप्रोच डिफरेंट सिचुएशंस. एंड जैसे मैं बोलता हूँ कि आई लव 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 लिसनिंग टू यू नायरा, क्योंकि दैट्स सो स्वीट. you have a very different mindset about love and relationships. जब भी आता है, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, एंड आई लव हाउ यू टॉक अबाउट इट. ठीक है. बिकॉज़ शैंकी मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मुझे पता नहीं जितना
सॉरी, मुझे पता नहीं कि कितना लोगों को एस्ट्रोलॉजिकली पता है। मैंने जब अपनी कुंडली पढ़ी थी ना, तो मुझे पता था कि मेरे मैरिज वाले हाउस में वीनस बैठा है, ठीक है? तो मेरी लाइफ में जो मेजॉरिटी पार्ट है ना, इट वुड ऑलवेज़ बी अबाउट लव, इट वुड ऑलवेज़ बी अबाउट रिलेशनशिप। सो आई थिंक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जितना एक्सपीरियंस मैंने कर लिया ना ये सारी चीज़ों को, और जैसी मेरी डेस्टिनी में लिखा हुआ है, आई थिंक आइदर आई शुड बिकम अ लव गुरु, कि मैं लोगों को बोलूँ कि ये चीज़ें मत करो जिससे तुम्हारा हार्ट ब्रेक हो जाएगा आगे जाके, या मैं कोई एक बुक लिख लूँ, बिकॉज़ आई थिंक मैंने इतनी सी उम्र में पीएचडी कर लिया है इन सब चीज़ों में। एंड आई जेन्युइनली फील लाइक दैट विथ माय एक्सपीरियंस इफ आई कुड हेल्प पीपल दैट वुड बी रियली ग्रेट। हम लोग चलो आई थिंक देयर इज़ नो बेटर टॉपिक स्टार्ट करने के लिए, जैसे यू ऑलरेडी मेंशन्ड कि तुमने अपनी कुंडली चेक कराई है। सो मैं अपना पर्सनल ओपिनियन देता हूँ सबसे पहले। मैंने अपना कुंडली कभी चेक नहीं कराया एंड ओके। आई एम नॉट सेइंग कि मैं एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करता हूँ, पर सिर्फ ये है कि मेरे को पर्सनल लेवल पे बहुत डर लगता है। सो 1-2 बार सिचुएशंस ऐसे हुए हुए हैं जहाँ पे मैं गया हूँ एस्ट्रोलॉजर के पास एंड लाइक जिनको भी मे बी कार्ड रीडिंग और व्हाटएवर दैट इज़, मैं बैठा हूँ, बट मैंने मना कर दिया, मेरे को नहीं कराना है बिकॉज़ देयर वाज़ अ फ़ियर इन माय हार्ट अबाउट कि आई डोंट वांट टू नो समथिंग अबाउट माय सेल्फ राइट नाउ एट दिस पॉइंट इन लाइफ। सो आई वांट टू डीप डाइव अ लिटिल मोर इनटू इट। जैसे तुमने अपना कुंडली चेक कराया, सबसे पहले टेल अस व्हाट इज़ दिस एंड ये हाउ डज़ ये कुंडली एंड लव का रिलेशन कहाँ आता है? डज़ इट रियली मैटर कि तुम्हारा स्टार्स कैसा है, वो तुम्हारे रिलेशनशिप में कैसे अफ़ेक्ट करेगा, ये सब मैटर करता है? टू बी ऑनेस्ट आई फील सो येस, बहुत बड़ा हाथ है आपकी लव लाइफ में आपकी कुंडली का। सी, मैं कोई बहुत ऐसी कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ कि मैं किसी चीज़ का एक स्टेटमेंट दे पाऊँ, बट जो मैंने सीखा है, जो मैंने लाइफ में देखा है, पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं बता रही हूँ कि मैं बहुत बड़ी नास्तिक थी। मैं कभी इन सब चीज़ों में बिलीव ही नहीं करती थी। मुझे लगता था ये सब फालतू की चीज़ें होती है, मतलब हाउ कैन यू टेल मी कि मेरी लाइफ में क्या होने वाला है आगे जाके। एग्ज़ैक्टली। बट देयर वाज दिस वन ब्रेकअप, इतना अग्लीएस्ट ब्रेकअप था मेरी लाइफ का वो, कि उसने मुझे ऐसे मोमेंट पे खड़ा कर दिया कि आई सो वांटेड दैट पर्सन बैक इन माय लाइफ, आई कुड नॉट लेट हिम गो। इमेजिन कि मैंने हर तरीका अपना लिया है एंड आई एम नॉट रॉन्ग, आई मीन आई हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, एंड आई एम क्वेश्चनिंग कि मैं क्या ऐसा कर दूं कि वो इंसान मेरी लाइफ में वापस आ जाए। एंड दैट्स व्हेन आई वेंट टुवर्ड्स एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि सब कुछ कर लिया है, अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये भी ट्राई करके देख लेते हैं। So that was the first time I got my kundali checked, and oh my God, Shanky, I was really surprised. That person was a stranger, okay? वो मतलब जो भी लोग थे, लोगों से पूछ-पूछ के मैं किसी के कॉन्टैक्ट में आई और उन्होंने मेरा कुंडली पढ़ा। उन्होंने मुझे वो हर चीज़ बता दी जो मैं पर्सनल बैटल करती हूँ जिन चीज़ों के साथ, जो चीज़ें किसी को नहीं पता है। मतलब किसी को तुमने शेयर भी नहीं किया है? कभी शेयर नहीं किया है, ठीक है? सोशल मीडिया पे थोड़ा बहुत देख लेते हैं लोग, बट इनसाइड बैटल्स जो होती है, वो आपको पता है और आपके पास आंसर नहीं है उन सब चीज़ों का। तो जब उन्होंने 1 घंटा लिया फ़ोन पे, 1 घंटे में उन्होंने मुझे सब कुछ बताया, एंड आई वाज़ लाइक, ओह माय गॉड! ये सब ऐसा इसलिए मेरे साथ हो रहा है, बट मेरे दिमाग में ये था कि भाई मुझे तो आई वांट दिस पर्सन बैक, व्हाट शुड आई डू? व्हाई इज़ इट हैपनिंग? और फिर जब उन्होंने मुझे सब बताया मेरी कुंडली देख के कि मेरे मैं मतलब ज़्यादा डीपली नहीं बताना चाहती हूँ, बट ये ऊपर से बताऊँगी कि मेरे कुछ प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस ऐसे थे कुंडली में कि दैट हैज़ पुट मी इन अ सिचुएशन कि मेरी लाइफ में रिलेशनशिप को लेके स्टेबिलिटी नहीं आएगी। मतलब टिल द टाइम आई एम जस्ट डेटिंग, ऐसा कभी नहीं होगा कि मैंने एक इंसान को डेट किया और वो 8-10 साल चला एंड दैट पर्सन केम आउट गुड एंड आई गॉट मैरिड। मेरे कॉम्बिनेशन ऐसे हैं कि मतलब चलेगा नहीं, वो बार-बार खत्म होगा, चलेगा, देन लेटर एक सही इंसान आएगा एंड दैट पर्सन विल चेंज माय लाइफ, दैट्स डेस्टाइन्ड, ये लिखा हुआ है। तो तब तो मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं था, उन्होंने जो बोला मैंने माना कि हाँ ठीक है, शायद ऐसा होता होगा, बिकॉज़ मैं डॉट्स कनेक्ट कर पा रही थी। फिर जब मैंने खुद कोर्स किया और जब मैंने खुद अपनी कुंडली पढ़ी, आई कुड सी नाउ इट्स नॉट अबाउट व्हाट अदर पीपल आर सेइंग, आई हैव लर्न्ड इट, नाउ आई नो दैट व्हाई इज़ इट हैपनिंग विथ मी। मेरे सारे ब्रेकअप्स के रीज़न्स मुझे मिल गए वहाँ पे। मेरे जो पार्टनर्स ने जो रीज़न्स देके वो निकले हैं, वो सारे रीज़न्स सही थे, गलत थे, वो सब मुझे क्लैरिटी मिल गई। तो आई ऑलवेज़ फ़ील दैट शैंकी, लव लाइफ़ में अगर इतना फ़क्ड अप चल रही है ना, मतलब मुझे लगता है एस्ट्रोलॉजी इज़ द लास्ट ऑप्शन, कि तुम सब ट्राई कर लो, तुम्हें नहीं मिल रहा आंसर, तब तुम उसकी तरफ जाओ। बिकॉज़ होता क्या है, जब आप उसमें डीप जाते हो ना, आप पागल भी हो जाते हो, क्योंकि आप ढूँढते रहते हो, पढ़ते रहते आंसर हो। ढूँढते रहते अब हो। यू कीप लुकिंग फॉर आंसर्स एंड यू वांट टू लिसन टू दैट आंसर व्हिच यू वांट। जो हुँ, अगर कोई आपको बोल देगा आपकी कुंडली देख के कि अरे तुम्हारे तो लाइफ़ में 3-4 डिवोर्स लिखे हैं, तुम वही। पहले ही पागल हो जाओगे कि यार मेरा तो कोई पार्टनर होगा ही नहीं, फिर तुम वो गलत ज़ोन में चले जाते हो। एंड आई थिंक वो डर मेरा भी है नायरा। आई थिंक दैट इज़ द सेम एग्ज़ैक्ट फ़ियर आई आल्सो हैव जिस रीज़न की वज़ह से मैं कुंडली दिखाने रहा हूँ। बट आई ऑलवेज़ से दैट
सही इंसान को दिखाना बहुत ज़रूरी है। अभी कैसा होगा कि आपने मान लो किसी को दिखा दी, उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उसने आपको एक अपने बेसिक नॉलेज से कुछ बता दिया एंड व्हाट इफ इट बैकफायर? सो दैट्स व्हाई जब लोग मेरे पास आते हैं, मुझे बोलते हैं कि अरे आप पढ़ लो, मैंने कहा मैं अभी सीख रही हूँ, मुझे नहीं है इतना नॉलेज कि मैं आपकी प्रेडिक्शंस लगा पाऊँ। मैं अपना पढ़ती रहती हूँ ताकि मुझे समझ में आता है, और मैंने अपनी लाइफ, अपनी खुद की लाइफ जी है, राइट? तो मुझे पता है कि ये प्लैनेटरी पोज़ीशन ये कर रहा है, तो हाँ, सच में मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो मुझे मेरा पता है, बट आई कांट टेल अबाउट अदर्स। बट आई ऑलवेज़ फील लाइक शैंकी, अगर लव लाइफ बहुत फक्ड अप चल रही है ना, एंड आपके पास आंसर्स नहीं मिल रहे कि व्हाई मी? व्हाई इज़ इट ऑलवेज़ हैपनिंग विथ मी? व्हाई एम आई नॉट गेटिंग द लव दैट आई डिज़र्व? वेयर एम आई गोइंग रॉन्ग? एंड आई थिंक दैट्स व्हेन you should actually try to get your kundli read. Probably you'll find some hidden answers. एंड मिलता है कुछ हटना Of जैसे एग्जांपल course. हम डीप डाइव नहीं करेंगे लाइक विद रिगार्ड्स टू योर ओनली बट अगर Yeah. हम लोग को आप नायरा लाइक जस्ट गिव अस अ लिटिल आइडिया कि अगर कभी-कभी कि मार्स का ये होता है, वीनस का ये Yeah. होता है, तो Yeah. गिव Yeah. अस सम एग्जांपल जिससे मे बी जो ऑडियंस है जिनका वो कुंडली है तो थोड़ा वो भी समझ पाए। सो मैं सबसे मेजर चीज़ बताती हूँ जो बहुत पर्सनल है, बट आई थिंक बता ही देना चाहिए मुझे। मेरी राहु की महादशा चल रही है, ठीक है? एंड वो 18 साल तक चलती है। तो उस महादशा में बहुत इल्यूजन्स होते हैं। मतलब आपको लगेगा कि ये आपका दोस्त है, बट वो एक्चुअल में नहीं होता है। आपको लगता है कि यार ये इंसान आपसे बहुत प्यार करता है, वो नहीं करता है। इल्यूजन वाली लाइफ होती है। एंड ऐसा नहीं है कि आगे आपकी आँखों के धुआँ आ गया है कि कुछ दिख नहीं रहा। यू नो योर ब्रेन फंक्शंस इन अ डिफरेंट वे। एंड अभी मैं ये बोलूँगी तो शायद लोग सोचेंगे क्या बेवकूफ़ बातें कर रही है, बट आई हैव लिव्ड दैट लाइफ, सो आई नो। एंड being from Nastic person to actually saying this, I know what I have seen. So I always say कि लोग जैसे स्प्लिट्स विला था या रोडीज था या जो भी था, इवन मेरे रियल लाइफ में भी मैंने बहुत धोखे खाए हैं। तो लोग हमेशा ये बोलते हैं यार ये तो बेवकूफ है, ये तो क्लाउन है, इसको तो समझ में नहीं आता। हाउ शुड आई टेल पीपल दैट द इल्यूजन्स दैट आई एम गेटिंग, लाइक जब मैं मूव ऑन कर लेती हूँ तब वो इल्यूजन हट जाता है, मुझे पता चल जाता है कि भाई ये बंदे ने तो एक्चुअली बहुत गलत किया था। बट जिस पॉइंट पे मेरे साथ गलत हो रहा होता है ना, आई स्वेयर टू गॉड शैंकी, माई ब्रेन डज नॉट अंडरस्टैंड द वे पीपल सी इट, द वे पीपल अंडरस्टैंड एज अ थर्ड पर्सन। जो जिसकी भी राहु की महादशा चल रही होगी ना, सिर्फ वही इंसान मेरी सिचुएशन समझ सकता है। एंड आई एम बेटिंग ऑन इट कि ये जो राहु की महादशा होती है ना, इट इम्पैक्ट्स योर लव लाइफ टू, यू नो इट, एंड मतलब इतना डर्टी कर देती है ना कि आपको सिर्फ इल्यूजन्स आते रहते हैं। एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आ जाता है कि यार ये बंदा सही है या ये मेरा इल्यूजन बोल रहा है सही है। आपको ना ट्रस्ट इश्यूज होने लगते हैं अपने आप पे, कि पहले मुझे लगा था ये बंदा सही है और ये बाद में ऐसा निकला। अब लोग बोलेंगे कि यार ये तो सबके साथ होता है कि जब आप प्यार में पड़ते हो तो पागल हो जाते हो, आपको नहीं दिखता है। बट विथ राहु महादशा इट्स डिफरेंट, एंड राहु किस आपके हाउस में बैठा है कुंडली में बहुत इम्पैक्ट करता है। आई डोंट वांट टू टेल पीपल कि मेरे किस हाउस में बैठा है, बट जिस हाउस में वो बैठा है ना, दैट हैज फक्ड अप माय लव लाइफ फॉर प्रीटी गुड इयर्स। ओह माय गॉड! सो पर ये जो आप बोल रहे हो लाइक राहु क्या बोले वापस? राहु की महादशा। राहु की महादशा में लाइक मेरे को भी अगर जानना है कि मेरा राहु का महादशा है कि नहीं है, तो वो बेसिकली कुंडली चेक कराने से पता चल जाएगा। यस, आप बट ये है कि आप सही एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ तो ही वो है। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि मैंने मैंने बहुत एस्ट्रोलॉजर्स के चक्कर काटे इन सब चीज़ों में पढ़ने के बाद, एंड हर इंसान अलग-अलग बताता था। कोई बोलता था ये है, कोई बोलता था वो है, एंड आई एम लाइक कैसे यार, कुंडली तो एक ही है ना मेरी। बट वही बात हो जाती है कि एक फिटनेस ट्रेनर है, सबने तो सीखा ही है, बाइसेप लगाना तो सबको ही आता है, बट हर ट्रेनर का सिखाने का तरीका अलग तरीका है। अलग है। तो आई थिंक 10 जगह जाने के बजाय एक कोई ऐसा सही इंसान पकड़ो जिस पे आप रिलाय कर सकते हो और सिर्फ उसी के अकॉर्डिंग जाओ, वरना एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी चीज़ भी है जो पागल कर सकती पागल है। कर सकती है। लाइक अब मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है कि अब मुझे कुंडली देखना आता है, बेसिक-वेसिक आता है मुझे। तो अब मुझे जो चीज़ें मैंने देख लिया ना, मैं उनको इग्नोर नहीं कर सकती। जैसे वो मेरे दिमाग में चलता रहेगा चलता हमेशा। रहता है। अब जैसे मेरे साथ कुछ भी होता है ना, तो मुझे पता है क्यों हो रहा है, और जब मैं ये रीज़न देती हूँ ना, तो लोग बोलते हैं, "अरे यार, तू पागल है, तू हर चीज़ में क्या एस्ट्रोलॉजी वाला रीज़न देती है।" बट आई नो आई कांट इग्नोर इट। आई हैव स्टडीड अबाउट इट। आई आई नो नो व्हाट यू आर व्हाई इज़ सेइंग। इट हैपनिंग विथ आई मी। नो व्हाट यू आर सेइंग। बट मुझे ऐसा लगता है लव लाइफ बहुत कनेक्टेड है शांकी। एंड जैसे अगर हम लोग ये लव लाइफ की बात कर रहे हैं एंड हम लोग कुंडली की बात कर रहे हैं, तो जैसे हम लोग हमेशा ब्लेम करते हैं, हम लोग भगवान को ब्लेम करते हैं कभी-कभी बीच में कि यार भगवान इतना अच्छा रिलेशनशिप चल रहा था, 4 साल से डेट कर रहे हैं, 5 साल से डेट कर रहे हैं। उसके बाद भी भगवान आपने ये रिलेशनशिप आगे क्यों नहीं बढ़ाया? ठीक है? वी ब्लेम गॉड, वी ब्लेम एवरीवन फॉर ऑल द डिफरेंट रीज़न्स। पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे कुंडली में स्टार्टिंग से सब कुछ लिखा हुआ है क्या?
ये रिलेशनशिप्स के बारे में कि हम लोग आह कुछ चेंज कर सकते हैं इसमें? यार मेरा इसमें थोड़ा पर्सनल ओपिनियन है कि टू बी ऑनेस्ट मैंने अभी उतना डीप डाइव किया नहीं एस्ट्रोलॉजी में, तो हो सकता है मैं गलत हूँ, बट जो मैंने सीखा है उसके हिसाब से मैंने ये देखा है कि कहीं ना कहीं तो डेस्टाइंड है। ठीक है, कुछ प्लानिटरी पोजीशंस ऐसी है कि जो बहुत मेजर चीज पहले ही बता देती है कि आपका पार्टनर कैसा होगा, आपकी शादी किस टाइम तक हो सकती है, क्या प्रॉब्लम आ सकती है, इवन इफ अगर आप कंसीव नहीं कर पाओगे उसमें प्रॉब्लम आएगी, वो भी आपको पता चल ओह जाता है। वाओ! ठीक है, लेकिन जब मेरा ब्रेकअप चल रहा था एंड जिस ब्रेकअप की वजह से मैं इन सब चीज़ों में घुसी थी, आई वाज़ बेगिंग शिवा टू गिव मी दैट पर्सन, यू नो। आई वाज़ बेगिंग एवरी डे दैट मैं हर वो चीज़ करूँगी, बस मुझे इंसान दे दो। मुझे बोलते वक़्त भी इतना एम्बैरेसिंग लग रहा है कि बीइंग सच अ स्ट्रॉन्ग वुमन आई हैव गॉन ऑन टू दैट लेवल वेयर आई एम बेगिंग फॉर अ पर्सन। एंड मुझे ऐसा लगता था कि शिवा शिवा के लिए ऐसा कहा जाता है कि वो आपका कर्मा बदल सकते हैं, वो आपकी किस्मत बदल सकते हैं। करेक्ट। उतना आपको डेडिकेशन होना पड़ता है, मतलब देना पड़ता है उनको। तो मैंने सोचा था मैं हर हर लिमिट तक चली जाऊँगी भगवान के लिए। मैं जितने मंदिर हैं मैं सब कर लूँगी, लेकिन मुझे बदले में शिवा विल गिव मी दैट पर्सन। मेरे अ, दिमाग में ये था। द राइट पर्सन फॉर योर लाइफ। नॉट दैट पर्सन जो मुझे जो चाहिए। तुम्हें चाहिए था, गॉट इट। हाँ, क्योंकि उस वक़्त तो इल्यूज़न चल रहा है दिमाग में, पता नहीं चल रहा है कि वो बंदा क्यों, क्या, कैसे कर रहा है। तो शिवा डिड नॉट गिव मी दैट पर्सन, बट शिवा हैड पुट मी इंटू अ सिचुएशन दैट टोल्ड मी कि व्हाट स्टुपिडिटी एम आई डूइंग? व्हाट एग्ज़ैक्टली आई एम डूइंग? एंड ट्रस्ट मी, अगर उस पॉइंट ऑफ टाइम में मुझे ऐसी फीलिंग आई कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी मैं अगर शिवा को बोलती ना, मेरी किस्मत बदल दो, मेरी कुंडली बदल दो, वो मेरे को कर ये देते। इंसान दे दो, वो कर देते। लेकिन मेरा मन ही नहीं किया, बिकॉज़ शिवा ने मुझे ऐसा साइड दिखा दिया कि आई वाज़ लाइक the person does not want to be with me and I'm begging here. Am I stupid? So I think मुझे लगता है कि कुंडली बदली जा सकती है। टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा लगता है कि आप उस पागलपन तक जा सकते हो। जैसे कुछ लोग तो बहुत डीपर लेवल के पता नहीं किस किस प्रैक्टिसेस में चले जाते हैं and उनको चीज़ें मिल भी जाती है। बट आई थिंक अगेन आपकी कुंडली में कुछ ऐसे प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन भी होते हैं जो आपको इन सब चीज़ों से बचा लेते हैं। अच्छा लगे। तो जैसे मेरे कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे हैं दैट आई विल ऑलवेज गो थ्रू हार्ट ब्रेक्स एंड ऑल दीज ट्रॉमा एंड ऑल दैट, बट दूसरा कॉम्बिनेशन ऐसा भी है जो मुझे इसमें से निकाल लेता है बाहर। तो कभी मेरी लाइफ रुकती नहीं है, रुकती नहीं है, चलती मतलब रहती है। कितना भी कुछ भी ब्रेकअप हुआ हो। आई आई वांट टू से कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी शादी हो जाती है गलत इंसान के साथ एंड आपका बहुत मेजर टाइम निकल जाता है। मैं हमेशा बच गई, मतलब देयर वाज़ अ टाइम कि आई थिंक मैंने लास्ट पॉडकास्ट में ही बोला था कि आई आई वाज़ फोर्स्ड टू मैरी आई बिकॉज़ नो, देयर वाज़ अ आई रिमेंबर पर्सन दिस। एंड मैं उस एज पे चली गई थी कि ठीक है यार चलो द पर्सन लव्स मी अ लॉट, आई शुड गेट मैरिड, एंड सडनली एक रिविलेशन होता है कि दैट पर्सन इज चीटिंग ऑन मी आउट ऑफ नोवेयर। सो द हेल्प हैज़ ऑलवेज बीन देयर। और ये जब मैंने अपनी कुंडली रीड की तभी मुझे पता चला कि मैं कुछ भी कितनी भी लोएस्ट गिर जाऊँ ना, देयर विल बी अ हेल्प ऑलवेज कमिंग। वाओ! सो आई थिंक ये हम लोग ये कुंडली की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली एज़ यू मेंशन कि जितना तुम्हें आता है यू हैव टोल्ड दैट। मैं एक प्रॉपर एपिसोड भी करूँगा इस या इस यू शुड। इसके ऊपर, लाइक हाउ कुंडली अफेक्ट्स आवर रिलेशनशिप्स। मैं डीप डाइव इन करूँगा इस या टॉपिक यू पे भी। शुड, यू शुड। बट उसके बाद जैसे हम लोग स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है यहाँ पे, कर्मा। या ठीक है? सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ नायरा कि कर्मा में बिलीव करते हो क्या? आई डू बिलीव इन कर्मा, बट आई बिलीव मोर इन पास्ट लाइफ कर्मा। सो जैसे लोगों का थॉट प्रोसेस क्या है कि हमने तो किसी का बुरा किया ही नहीं, हमारे साथ क्यों बुरा हो रहा है, मतलब कर्मा वाला लॉजिक ही नहीं है। बट आई बिलीव दैट देयर इज अ थिंग कॉल्ड पास्ट लाइफ कर्मा विच वी डोंट नो। एंड हो सकता है मेरा कॉन्सेप्ट गलत हो। थोड़ा एक्सप्लेन करोगे इसको? सो बेसिकली मुझे ऐसा बोला गया था जब मेरी कुंडली चेक हुई थी या जो भी थी कि मेरा पोजीशन ऐसा था कि मैंने पास्ट लाइफ में कुछ अनशंट काम किए हैं जिस वजह से उसका भुगतान मुझे भरना पड़ रहा है ओह इन माय टर्म्स ऑफ लव लाइफ। लव लाइफ। तो आई वाज लाइक कि यार मतलब मैंने एक्चुअली किसी का दिल तोड़ा है पास्ट लाइफ में, बिकॉज अगर मैं लॉजिक बिठाने की कोशिश करूं, मैंने अपनी लाइफ में किसी भी बंदे का दिल नहीं तोड़ा भाई, इस कि लाइफ में? मतलब इस लाइफ में एटलीस्ट कि किसी ने मेरे लिए उतना प्यार दिखाया और मैंने उसको कभी चीट किया, ऐसा कभी नहीं हुआ। या मैंने 10% दिया और सामने वाला 100% दे रहा हो। आई हैव ऑलवेज गिवन व्हाटएवर आई हैड। हुँ। आई हैव डन थिंग्स फॉर पीपल एंड उसके बाद भी जब मेरे साथ गलत हो रहा है ना, तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट कि तुम सबका अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, ये तो मेरे लिए नहीं है। बट हाँ, डेफिनेटली आई कैन एक्सपेक्ट कि could be a reason. I am not saying कि it is 100% true, but there could be a reason that maybe in my past life I must have done something and for that I am just paying for right now. तो ये जो पास्ट लाइफ का कनेक्शन हमारे करंट लाइफ से कितना होता है? स्पेशली आई एम टॉकिंग कीपिंग इन माइंड द रिलेशनशिप्स, कि अगर हम लोग ने पास्ट लाइफ में किसी को धोखा दिया है, किसी के साथ कुछ गलत किया है, तो बेसिकली उसका कर्मा हमारे इस लाइफ में आने वाला है। और जब तक वो कर्मा
पूरा कंप्लीट ना हो जाए, हम लोग वो बबल से निकल नहीं पाएँगे, करेक्ट? हुँ, ये हुँ। ये आइडिया रहता है, राइट? हुँ, हुँ, हुँ। तो तुम मुस्कुरा रही हो इसको सोच के। मुझे एक्चुअली कुछ याद आया, मैं जब अपना एस्ट्रोलॉजी का कोर्स कर रही थी, ये चीज़ मैंने वहाँ से सीखी। सॉरी आई एम टॉकिंग लॉट अबाउट एस्ट्रोलॉजी बट अब ये टॉपिक निकला है तो आई वाज़ डूइंग माय कोर्स एंड मैं उनका कोर्स कर रही थी, उन्होंने मुझे कॉम्बिनेशन बताया था। मैं अगेन नहीं बोलना चाहती बिकॉज़ मैं नहीं चाहती कि लोगों को मेरी कुंडली का बिल्कुल सब कुछ पता चल जाए। उन्होंने एक चीज़ बोली कि अगर आपका राहु इस पर्टिकुलर हाउस में है, तो वो 2 चीज़ें करता है, पास्ट लाइफ़ को लेके। अगर आपने पास्ट लाइफ़ में बहुत अच्छे काम किए हैं, तो सडनली आपकी लाइफ में बूम होगा। अचानक से फेम, अचानक से पैसा, अचानक से सब कुछ, अच्छा पार्टनर, सब कुछ मिलेगा। और अगर आपने पुरानी लाइफ में गलत काम किए हैं, तो अचानक से आपके साथ सब बुरा होने लगेगा कि आपका काम नहीं चलेगा, आपका रिलेशनशिप नहीं चलेगा, आप डाउनफॉल देखोगे और मेरा वही है पोज़ीशन। हुँ, तो मैंने बोला यार ये तो एग्ज़ैक्ट सेम चीज़ हो रही है कि मतलब क्योंकि लोगों का रियलिटी शोज़ करने के बाद बहुत आगे बढ़ता है। मेरा तो डाउनग्रेड ही होता गया है कि मेरे हुँ, को और उल्टा ही मिला है एंड एवरीथिंग कुड मेक सेंस एंड आई रियलाइज़ दैट मेरी लाइफ में तो पास्ट लाइफ का बहुत रोल है बिकॉज़ आई बिलीव ऑन दैट। इफ यू डोंट बिलीव इट देन आई एम नॉट श्योर कि कैसा होगा वो। बट अगेन इट्स एज़ पर माय एक्सपीरियंस आई फील लाइक मेरी लाइफ में जो मेजॉरिटी में जो मेरे लग रहे हैं ना अभी लाइफ में, इट्स ऑल बिकॉज़ ऑफ पास्ट लाइफ बिकॉज़ इन दिस लाइफ आई डोंट थिंक सो आई हैव डन एनीथिंग राइट, एंड देयर राइट। इज़ नो अदर एक्सप्लेनेशन। नो अदर लाइक इफ आई विल आस्क यू कि शैंकी मेरे साथ क्यों हो रहा है बुरा इस लाइफ में, you won't have any answers. द ओनली आंसर वी कैन टेक आउट फ्रॉम हियर इज़ कि पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा हुआ होगा उसकी वजह Maybe, से इस लाइफ में हो रहा maybe, you never know. And for that, there is a thing called Akashic reading. I have heard about it. मुझे वो definitely try करना है. I've heard that you know आपकी past life के जो traumas है, you can heal. आपको answers मिलते हैं. But I'm too scared. Like you are है। यू scared या about that. I'm too scared about बट आई that. थिंक एक दिन आने वाला है जहाँ पे एज़ आई थिंक यू वर ओनली टेलिंग मी अगेन एंड आई अ लॉट ऑफ पीपल हैव टोल्ड मी ये पहले भी कि शैंकी की जभी भी तुम्हें ऐसा कुछ रीडिंग करवाना होता है, अपना एस्ट्रोलॉजी दिखाना होता है, सो उसका ना एक राइट टाइम होता है। आई थिंक यू वर Yeah, आल्सो yeah, yeah, मेंशनिंग yeah, दैट yeah. कि उसका ना एक राइट टाइम होता है कि अगर आज मेरे को अपना हाथ या एस्ट्रोलॉजी या कार्ड्स करवाने का मन नहीं है, इसका मतलब मैं अभी रेडी नहीं हूँ। True. देयर विल बी अ पॉइंट इन माय लाइफ वेयर आई विल डू ऑल ऑफ दीज़ थिंग्स बाय माय सेल्फ एंड वो आई थिंक दैट इज़ व्हेन आई विल फील कि हाँ, ये राइट टाइम था करवाने का। दैट्स व्हाट लाइक आई ऑलवेज से कि बहुत सारे लोग आप देखो कि नास्तिक से आस्तिक बनते हैं, इन सारी चीज़ों में बिलीव करते हैं। वो एक लोएस्ट टाइम आता है आपकी लाइफ का। कोई भी अच्छे टाइम में इन सब चीज़ों के में नहीं घुसता है, आप कभी भी देखना। लाइक जब हुँ, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा होगा, यू विल नेवर गो टू एस्ट्रोलॉजर्स, यू या विल नेवर गो फॉर टैरो कार्ड रीडिंग्स, यू विल ऑलवेज गो व्हेन यू आर आइदर यू आर नॉट एबल टू गेट समबडी व्हूम यू लव और यू हैव फाइनेंशियल क्राइसिस। तो वो टाइम आई थिंक नहीं आना चाहिए कि आपको अंदर से कॉलिंग आए कि मुझे या करवाना है। बट जब आना होगा तभी आएगा। उसके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पे आना चाहता हूँ कि मेरे को भी जानना है हुँ, एंड वी मीट सो मेनी पीपल इन लाइफ हुँ। नायरा कि हम लोग हर मोड पे वी मीट फ्रेंड्स हमारे गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड सबके डिफरेंट डिफरेंट लोगों से हम लोग मिलते रहते हैं तो इसी जर्नी में किसी का कोई सोलमेट भी होता है क्या एंड वो सोलमेट मिलना लाइक सबको उनका सोलमेट मिलता है एंड डज इट हैव अ कनेक्शन विद आवर कुंडली अगेन डज इट हैव अ कनेक्शन विद आवर स्टार्स अगेन कि हमारा सोलमेट कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है मुझे ऑनेस्टली ऐसा लगता है कि 3-4 घंटे भी इस पॉडकास्ट के लिए कम है बिकॉज़ ये इतने डीप कन्वर्सेशंस हैं। सोलमेट की बात करूँ ना मैं शैंकी तो आई कांट रिलेट विद सोलमेट्स बिकॉज़ मुझे कोई सोलमेट अभी तक मिला नहीं है और मुझे लगता है सोलमेट तो फिर भी फ़िल्मों की दुनिया में बनाई गई चीज़ है। एक्चुअल जो चीज़ है जो लोगों को नहीं पता है दैट्स अ ट्विन फ्लेम। सो जो लोग एस्ट्रोलॉजी में हैं उनको पता होगा ट्विन फ्लेम के बारे में बट जो नॉर्मल लोग हैं उनको नहीं पता तो क्या होगा। ये ट्विन फ्लेम क्या सो होता है बेसिकली ट्विन फ्लेम एक ऐसा सॉर्ट ऑफ कनेक्शन होता है आपका किसी इंसान के साथ जो आपकी लाइफ में आपको आपका जो अनहील्ड पार्ट होता है ना उसको हील करने के लिए आता है एंड जब तक वो हील नहीं होता है ना वो आपको ट्रिगर करता रहता है एंड इट्स द मोस्ट पेनफुल रिलेशनशिप एवर विद दैट पर्सन। सो मुझे नहीं पता था ये सारी चीज़ों के बारे में अगेन मेरे को आई मेट समबडी आई फेल लाइक कि ओके दिस पर्सन is different, you know, like I met this person only for twice. Why does it feel like I know him for years? And it's not कि वो love वाला कि अरे मेरे को तो ऐसा लगा मैं तुम्हें सालों से जानती हूँ. Not that. The spiritual one that you feel like you have met this person before and there is a different connection with him that you can't live your life without it. Again, it takes a lot of I think it's a thin line जहाँ पे
प्यार में पागल होके बोलना कि मुझे इंसान नहीं मिला है, बट स्पिरिचुअली वो फ़ील करना कि कुछ मे बी पास्ट लाइफ़ का कनेक्शन है। यू गेट डेजा वूज़, यू गेट लाइक ये कन्वर्सेशन तो मैंने इस इंसान के साथ पहले हाँ, कभी की है। राइट। क्या मैं साथ पहले कभी यहाँ गया हूँ? यू गेट दीज़ थॉट्स एंड बहुत ऐसी चीज़ें होती है कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है। दैट पर्सन लव्स यू, यू लव दैट पर्सन, सिचुएशन इज़ आइडियल, सब कुछ ठीक है। बट फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ आएगा कि वो आप दोनों को अलग करेगी वो चीज़ एंड यू विल ऑलवेज़ फील लाइक कि व्हाट इज़ रॉन्ग एंड ट्विन फ्लेम में एक इंसान होता है जो रिपेल करता है और एक इंसान बहुत ज़्यादा उसकी तरफ जाता है। तो ऐसा हमेशा बोला जाता है कि जब तक वो इंसान उसके पीछे जाता जाएगा, उसके लिए उतना पेनफुल रहेगा। जिस दिन वो अपना जो अनहील्ड पार्ट को एकदम हील करेगा ना, उसी दिन उसका वहाँ से दूसरा जर्नी स्टार्ट होगा एंड जितना मैंने पढ़ा है, ट्विन फ्लेम्स मोस्टली नहीं साथ में रह पाते हैं क्योंकि वो बहुत ट्रिगरिंग होता है, बहुत पेनफुल रिलेशनशिप होता है। अगर आप साथ में भी हो, तब भी पेनफुल है, अलग हो तो और भी ज़्यादा पेनफुल है और उस इंसान से अलग होना इज़ वे डिफिकल्ट। आई एम नॉट सेइंग इट कि मैंने अकेले फेस किया है, बट आई हैव रेड अबाउट इट, आई हैव आस्क्ड पीपल अबाउट इट एंड क्योंकि जब मुझे मेरी लाइफ का ट्विन फ्लेम मिला था, मैं ऐसी हो गई थी कि मतलब मैंने अपने आप को भीख माँगते हुए तो नहीं देखा यार भगवान के सामने कि मुझे वो इंसान दे दो एंड आज भी पता है शैंकी मतलब आई डोंट नो आई शुड एडमिट इट और नॉट कि आज भी मेरे लिए वो चीज़ें भुलाना बहुत मुश्किल है। एक ऐसा रिलेशनशिप जो 6-7 साल का था उसका इम्पैक्ट नहीं है उतना। बट एक ऐसा इंसान जिससे मैं सिर्फ़ 2 बार मिली और वो 2 बार भी कोई ऐसा यूँ नहीं कि भई मतलब 24 घंटे ही आप साथ में हो या क्या या 3-4 दिन साथ में हो। Few hours you are with someone and that person has so much impact that if I see those old pictures, I can't. आई नो इट। जस्ट 2 बार ही तो मिले, क्या ही है ऐसा? तो जो ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है ना, ये आई थिंक मैं तो नहीं चाहती कि कोई लाइफ में कोई अपने ट्विन फ्लेम से टकराए। बिकॉज़ दिस इज़ द वर्स्ट पेन एवर शैंकी व्हेन आई से इट आई एम प्रोन टू पेन नाउ मैं इतना झेल चुकी हूँ बट मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं अपने ट्विन फ्लेम का सामना एंड कर आई थिंक सकूँ। यू नायरा यू आर सेइंग नो कि तुम एक ऐसे इंसान से मिलते हो तो कभी-कभी लाइफ में तुम सडनली लाइफ एकदम सही जा रहा है, सब कुछ सही है लाइफ में, यू आर हैप्पी एवरीथिंग सडनली एक इंसान तुम्हारी लाइफ में घुसता है एंड वो सब कुछ चेंज कर देता है। एज़ यू आर टॉकिंग अबाउट ट्विन फ्लेम ऐसा चेंज करता है कि यू डोंट नो कि तुम अपना पूरा लाइफ उनके अराउंड सराउंड करने लग जाते हो, यू फील अ लॉट फॉर देम, यू फील एवरीथिंग फॉर देम। कुछ दिन रहेंगे एंड दे विल मूव आउट। या। बट वो इंसान चाहे तुम्हारा उनके साथ रिलेशनशिप था, चाहे रिलेशनशिप नहीं था, चाहे कुछ था, कुछ नहीं था, बट वो इंसान तुम्हें ज़िंदगी भर याद रहेगा। दैट्स ट्रू एंड जैसे ऐसा होता है कि अगर आई थिंक इफ यू कैन रिलेट और नॉट कि आपने कोई रिलेशनशिप में आप रहे होगे ब्रेकअप हो गया मूव ऑन हो गया एंड अब अगर आप 1 साल बाद अगर वो पिक्चर्स देखते हो यू फील नाइस कि ठीक है मेमोरीज है बट वो पेन उतना नहीं रहता है क्योंकि आप किसी और को डेट कर चुके हो नहीं डेट किया तो बात अलग है बट इफ यू राइट। हैव डेटेड सो मेनी पीपल आफ्टर दैट वो इतना फील नहीं होता बट देर इज दिस वन पर्सन हु इज योर ट्विन फ्लेम और जो भी आप उसको बोलना चाहो आपने चाहे 5-6 बंदे डेट किए हो और वो लव वाला नहीं, स्कूल लव, कॉलेज लव की बात नहीं कर रही हूँ। 2 बार मिले आप उस इंसान से लेकिन यू कांट फेस दैट पर्सन, यू कांट फेस दीज़ पिक्चर्स, यू कांट फेस इवन द सॉन्ग जब उसके टाइम पे वो उनके प्ले टाइम हुआ पे। होगा। एंड इट इज़ सो डीप शैंकी आई कांट टेल यू लाइक मतलब यू नो अगर उसके साथ आपने कोई सॉन्ग सुना होगा ना उस पर्टिकुलर आवर में, अगर आप वो सॉन्ग दोबारा सुन लोगे ना, यू कैन फील इट कि ये प्रेज़ेंट में हो रहा है। आई डोंट नो कितने लोग इस चीज़ से रिलेट कर पाएँगे, बट जिसने भी अपनी लाइफ़ में ट्विन फ्लेम से सामना किया है ना, आई थिंक दे ऑल कैन रिलेट विद दिस। एंड आई थिंक यही एग्ज़ाम्पल एक उनका भी है ना, पार्वती जी और शिवा और पार्वती का शिव भी जी बोला का। जाता है कि ट्विन फ्लेम थे वो। जब मैं ट्विन फ्लेम के बारे में पढ़ रही थी तो मैं काफ़ी स्टडी कर रही थी एंड देन आई वाज़ इम्प्रेस्ड, आई वाज़ शॉक्ड टू नो कि इवन शिवा एंड पार्वती वर ट्विन फ्लेम टू ईच अदर लाइक उनमें से एक जो शिवा थे वो रिपेल करते थे और पार्वती जो है वो उनकी तरफ अट्रैक्ट होती थी और वो बहुत ट्राई करती थी बट वो नहीं मानते थे। तो जिस पॉइंट ऑफ टाइम आई थिंक ये बहुत सालों तक चला है, ऐसा नहीं हमारे यहाँ कुछ दिन महीने की बात है, बहुत सालों तक चला है एंड Shiva was in love with Sati and he could not move on from that, right?
सो जब उन्होंने अपने वो पार्ट हील किए पार्वती जी ने, जो जिस चीज़ से वो आगे प्रोग्रेस कर सकती थी या जिस चीज़ की ज़रूरत थी जो उनको अपने ऊपर काम करना था, आई थिंक व्हेन व्हेन शी डिड दैट, दैट वाज़ द टाइम कि ट्विन फ्लेम एक्चुअली मिले थे। एंड आई एम टेलिंग यू, जब मेरा ट्विन फ्लेम वाला जर्नी चल रहा था, मैं सिर्फ यही होप में रहती थी कि शिवा पार्वती भी तो मिल गए ना, तो शिवा विल गिव मी द सेम थिंग कि मैं भी अपने उस पार्टनर से मिल पाऊंगी। बट वही है कि बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपका अब ट्विन फ्लेम के पार्टनर के साथ आपकी लाइफ आगे लाइफ आगे लॉन्ग जाए। बहुत प्रॉब्लम्स, बहुत पेनफुल होता है यार वो। उसी के साथ एक चीज़ और आया दिमाग में नायरा। हम लोग अभी जो जितनी भी बात कर रहे हैं, हम लोग ये बात कर रहे हैं कि हाउ वी मीट पीपल एंड हाउ पीपल दे मेक अस लर्न सम लेसन्स इन लाइफ। या ठीक है? हम लोग 1 से मिल रहे हैं, 2 से मिल रहे हैं, 3 से मिल रहे हैं, 4 से मिल रहे हैं, वी मीट सो मेनी पीपल थ्रू आउट आवर लाइफ। पर मेरे को ये जानना है, हम लोग हाउ डू वी स्टार्ट फॉलिंग फॉर द रॉन्ग पीपल? लाइक व्हाई डू वी फॉल फॉर द रॉन्ग पीपल? because we are seeking that love somewhere which we did not get, or it's not like कि किसी की गलती थी कि किसी ने हमें प्यार नहीं दिया। मे बी क्या होता है इंडियन हाउस होल्ड में, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हो तो आपको वो, अभी आजकल तो जेंजी हो गए, तो आजकल तो बहुत मतलब आउटस्पोकन है सब। हम मेरे टाइम में तो नहीं होता था ऐसा, और आई थिंक मेरी जनरेशन के जो भी लोग होंगे कि पेरेंट्स उतने वोकल नहीं होते, दे लव यू सो मच बट देन दे आर ऑल्सो ऑक्यूपाइड विद देयर सिचुएशन कि घर में पैसे नहीं है या फैमिली प्रॉब्लम्स है, तो बच्चा बहुत सफ़र करता है उस केस में। एंड मुझे लगता है जैसी आपकी अपब्रिंगिंग होती है या जो चाइल्डहुड में आप जो चीज़ें देखते हो, वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपके ऊपर छोड़ते हैं। तो अगर आपको वो लव उस पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं मिला है ना, तो वो आप ढूँढोगे, कहीं न कहीं ढूँढोगे। यस, सो राइट। एंड द प्रॉब्लम इज़, अगर आपके उस वल्नरेबल स्टेट में किसी ने ज़रा-सा भी प्यार दिखा दिया ना आपको, आप वहीं मेल्ट होगे, और वही सबसे बड़ी गलती होती है। बिकॉज़ आई फ़ील जब आप एक 25 प्लस 30 की एज में होते हो, तो आपको थोड़ी मैच्योरिटी आ जाती है, तो कि जस्ट बिकॉज़ कोई तुमसे फ्लर्ट कर रहा है, जस्ट बिकॉज़ कोई तुम्हें अच्छी बातें बोल रहा है, दैट डज़न्ट मीन दैट पर्सन लव्स यू। बट उस छोटी एज में, आजकल टीनेजर्स देख लो आप या जो भी है, उस एज में सही-गलत पता नहीं होता। तो घर से वो लव नहीं मिला, या मान लो फ्रेंड से वो अटेंशन नहीं मिला, यू आर नॉट दैट पॉपुलर पर्सन इन द ग्रुप, और यू आर नॉट एनीबॉडीज़ फर्स्ट प्रायोरिटी, एंड द मोमेंट somebody comes in your life and एंड that गिव्स that यू दैट। that person puts you on priority, और लेट्स से थोड़ा सा अटेंशन भी दे दिया ना, यू फील दैट हैप्पीनेस जो तुम्हें कहीं मिली नहीं है, और वो हैप्पीनेस के लिए तुम ना वो चीज को मतलब कंटिन्यू करते जाते हो, एंड समटाइम्स इन द प्रोसेस यू गेट टू नो ऑल्सो दैट द पर्सन डज नॉट लव यू, यू नो दैट, यू नो। यू नो दैट। बट देन यू ऑल्सो नो दैट इस 10% हैप्पीनेस को भी अगर मैं छोड़ दूंगी, तो बाकी है कहाँ हैप्पीनेस। तो आई फील लाइक the reason that people fall for wrong person, it's not just in terms of love, even wrong friends, even wrong acquaintances, anybody who is wrong in your life, and you fall for it only because of the fact that initially you were looking for that attention, love, care, and you found it somewhere, and you don't have any other source of या, that। या, या। जैसे आप देखना कभी भी कि कुछ लड़कियां जो होती हैं जिनकी बेस्ट फ्रेंड्स बहुत प्यार करती हैं, बहुत एकदम ऐसे क्लोज रहती है, दे विल ऑलवेज सेव यू फ्रॉम फॉलिंग फॉर द रॉन्ग रॉन्ग पर्सन, पर्सन, बिकॉज या। दे आर ऑलवेज अराउंड, दे ऑलवेज टेक केयर ऑफ यू, दे आर ऑलवेज देयर फॉर यू। बट इफ यू आर नॉट हैविंग दोज टाइप ऑफ फ्रेंड्स इन योर लाइफ ना, तो आपको बचाने वाला भी कोई नहीं होता है। तो आप फुल ऑफ लव नहीं हो, फुल ऑफ सेल्फ नहीं हो, अंदर आपको पता है कि उस चीज की कमी है। अब जैसे मैं इनिशियली जब मैं गलत रिलेशनशिप्स में पड़ी या कुछ भी था, मुझे वो अटेंशन, वो लव मुझे नहीं मिल नहीं रहा मिला। था कहीं से। तो मुझे जिस इंसान ने दिया इनिशियली, मुझे लगा अरे यार ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक वही बात होती है ना, अगर मान लो अपनी ज़िंदगी भर दाल-चावल खाया, आपने बर्गर कभी टेस्ट नहीं किया है, ठीक है? अभी किसी ने बर्गर आपको थोड़ा-सा खिला दिया, तो यू आर लाइक कि अरे यार ये तो बहुत बहुत बढ़िया अच्छी चीज़ चीज़ है, है। पर तुमको नहीं पता ये बर्गर तुम्हारी हेल्थ के लिए खराब है, हुँ, और हुँ, इससे हुँ, हुँ। बेटर या इससे इससे ज़्यादा प्रीमियम ऑप्शंस अवेलेबल है, राइट, जो राइट। इंसान आपको शायद ज़्यादा अच्छे से रखे, क्योंकि आपने कभी टेस्ट ही नहीं किया ना। यू हैव नेवर ट्राइड समथिंग गुड। सो द सेम इज विद पीपल, कि मतलब अगर आप किसी ऐसे इंसान के कांटेक्ट में आते हो जो आपको थोड़ा सा वो फ्लेवर दे देता है, जो फ्लेवर मिसिंग था आपकी लाइफ में, यू फील लाइक ओ दिस पर्सन इज गॉड, एंड एंड दैट्स व्हाई इट हैपेंस। एंड एक चीज़ मेरे को जो एकदम ही हिट किया है कि आई एम जस्ट रियलाइजिंग व्हाट यू मेंशन्ड नायरा राइट नाउ कि sometimes we are in a wrong relationship, sometimes we are in a ir- sometimes we are in a wrong relationship, sometimes we are in a wrong space with that person. वो हम लोग को पता होता है बट स्टिल वी कीप गोइंग ऑन। सो या अ लॉट ऑफ रिलेशनशिप्स जो बैड नोट पे खत्म होते हैं, वो एकदम सडन नहीं होता है। करेक्ट। यू नो दैट इन योर हेड फॉर वेरी लॉन्ग एंड वो तुम सिर्फ ड्रैग करते रहते हो। से एग्जाम्पल, अगर आज मैं इस के साथ हूँ, आई एम विद दिस गर्ल एंड से
हम लोग डेट नहीं कर रहे हैं, बट आई एम मैडली इन लव विथ हर। आई एम कंटिन्यूइंग दिस नोइंग दैट मेरे को पता है ये मेरे को हर्ट करने वाली है 4 महीने के बाद, 5 महीने के बाद इवेंचुअली, बट आई स्टिल बी इन दैट सिचुएशन बिकॉज़ जो मिसिंग पार्ट मेरे को पहले नहीं मिला था, वो ये दे पा रही है। करेक्ट। मैं सब कुछ आस-पास भूल जाऊँगा, मैं सिर्फ़ वो एक जो छोटा चीज़ वो दे रही है, मैं उसी पे ध्यान रखूँगा। एंड आई थिंक लॉट ऑफ माय हुँ। like I've been in few relations like this, relationships where I've gotten hurt, and this was the reason. कैन आई ऑल्सो टेल यू वन थिंग दैट एक रीज़न ये है, दूसरा रीज़न ये भी है कि हम पेन फ़ील करने से भी डरते हैं। प्रॉब्लम ये है, हमें पता है कि अगर हम अभी ब्रेकअप कर लेंगे, पेन होगा, बहुत गंदा पेन होगा बिकॉज़ आदत है उस इंसान से बात करने की। आप अभी दूसरा रिप्लेसमेंट भी ढूँढोगे बट वो फ़ील नहीं आएगा आपको एंड यू डोंट वांट टू फ़ील दैट पेन ऑफ हार्ट ब्रेक एंड ऑल दैट। मेरे को लगता है बॉडी पेन फिर भी लोग करवा लेंगे, ठीक है, कुछ भी हो गया। ये जो हार्ट वाला पेन होता है ना, ये लोग फेस नहीं फेस करना नहीं करना चाहते हैं। चाहते। तो इवन इफ दे नो कि भाई वो पार्टनर मेरे लिए सही है ही नहीं, मेरा कोई फ्यूचर ही नहीं है, बट आई डोंट हैव द गट्स टू डू द ब्रेकअप एंड लिव अ लाइफ लाइक दैट वेयर आई एम क्राइंग। इवन दो कि स्टार्टिंग 1-2 महीने रोना धोना है, 6 महीने है, आगे लाइफ तो बढ़ती है। पहले का ज़माना नहीं रहा कि किसी के जाने के बाद लाइफ ही रुक जाती है। पहले हुआ करता था कि तेरे नाम वाला सलमान खान बन गए, लोग थे एक्चुअली में ऐसे, मैं भी थी ऐसी। लेकिन अब पता है कि लाइफ नहीं रुकती है। लेकिन ये फ़ियर मतलब आई थिंक मैं इसलिए बोल पा रही हूँ बिकॉज़ मैंने ये फ़ेस किया है कि मेरे मोस्ट ऑफ़ द रिलेशनशिप्स में मुझे समझ में आ गया था कि मेरी कोई लाइफ़ नहीं है इनके साथ आगे। अगर मैंने लाइफ़ जी भी ली ना, मेरे को बहुत हर्ट होगा लाइफ़ लॉन्ग। तो टेक्निकली इतना लंबा किसी के साथ निकालने के बजाय रो-रो के इससे बेटर ब्रेकअप कर लो। ब्रेकअप कर बट लो। आई डिड नॉट हैव द गट्स। कौन भाई वो फ़ील करेगा बिकॉज़ ऐसा फ़ील होता है कि किसी ने आपको मतलब टुकड़ों में काट दिया और आप इतना पेन फ़ील कर रहे हो, देयर इज़ नो दवा टू इट। हुँ, So I think there is also a reason ki you one is you either try to find that happiness and you don't have any other source of happiness. But there are also times you're scared. You don't wanna just go through that heartbreak. yeah, I think most of the people are scared to break their heart, to feel the pain, and that is why they don't give up on people. There are also times that there are people who know कि उनके partner cheat कर रहे हैं, but they never confront. Yes, They never yes, go and yes, confront because yes. they know कि अगर वो confront कर लेंगे, तो उनको ये accept करना पड़ेगा कि किसी इंसान ने उनको cheat कर दिया है, But and that pain will come. but is that not a wrong thing क्या नायरा? Like just because मेरे को आज पेन फील नहीं करना है, I'm not confronting that to her. That is spoiling my life, that is spoiling the whole relationship. वैसे भी कल से वो रिलेशनशिप वैसा नहीं रहेगा जैसे मैं एक्सपेक्ट कर दैट्स रहा था। व्हाट या बट रॉन्ग तो है बट यार पता है क्या है आई फील लाइक मैं एक लड़की हूँ तो मैं एक लड़की के पर्सपेक्टिव से ही बोल सकती हूँ कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ तो मेरे लिए हमेशा ऐसा रहा है कि अगर किसी ने चीट कर मुझे पता है मैं तो उसकी बैंड बजा दूंगी करेक्ट, भले मुझे कितना भी पेन हो एग्ज़ैक्टली। बट एवरी गर्ल इज नॉट लाइक दैट सम गर्ल्स आर ऑलवेज इन डिनायल कि दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट इट मैं बहुत सारे ऐसे केसेस बता दूंगी शादीशुदा कपल्स विमेन नोज कि भाई उनका हस्बैंड बाहर जा रहा है वो सब कर रहा है बट दे प्रिटेंड कि उनको पता ही नहीं है और ऐसा नहीं वो कर रही है जाके कुछ होंगे केसेस बट ऐसे बहुत से केसेस है वो नहीं कर रही है कुछ भी दे आर स्टिल दैट डेडिकेटेड टुवर्ड्स देयर हस्बैंड वैसे ही ट्रीट करेंगी वैसे ही सब कुछ करेंगी बिकॉज वो प्रिटेंड नहीं कर सकती ना वैसा कि मुझे पता चल गया है कल को शादी खराब हो गया वट जो भी है but they don't want to accept that pain because trust me I think I have been cheated on twice or thrice in my life and different people I never give second chances so वो पेन इतना बुरा होता है ना बिकॉज यू गो इन टू दैट स्टेज कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ ही प्रॉब्लम है और अगर 1-2 बार और हो जाए ना चीट आपके साथ तो तुमको ये लगने लगता है कि तुम में ही तुम में कुछ ही कुछ प्रॉब्लम प्रॉब्लम है है, एंड लोग भी आके बोलते हैं यार देख 2-3 बार हो गया मतलब तेरे में ही कुछ तेरे में प्रॉब्लम कुछ था कमी है। एंड पीपल डायरेक्टली कम ऑन फिजिकल थिंग्स दैट्स द वर्स्ट पार्ट ओह दे माय डोंट गॉड! अंडरस्टैंड कि एज यू सेड पहले की हमारी बात हुई थी कि फिजिकल चीटिंग एंड इमोशनल चीटिंग मतलब फिजिकल चीजें तो यहाँ मैटर ही नहीं करती जो इमोशनल डैमेज है ना उसको आप फिर भी उस पेन के साथ जी लोगे उसका भुगतान नया इंसान करेगा आके उसको वो सारा ट्रॉमा आपका हील करना पड़ेगा और आज के टाइम में कोई करता नहीं है प्रॉब्लम ये है बट कि बट आई वांट टू टेल दिस टू ऑल दोज़ पीपल या जितने भी जन लड़का, लड़की या कोई भी जेंडर के जितने भी जन इस सिचुएशन में है जहाँ पे उनको पता है कि उनका पार्टनर चीट कर रहा है एंड स्टिल यू आर स्टेइंग इन दैट रिलेशनशिप, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, यू आर स्टूपिड। You are या stupid. Just get out of this and
just try to be in a better space. Tell this to your family, tell this to your friends. I think they will definitely be there to help you with all of Of those things. But you course. have to come out of this. You have to understand this, that this is a very bad environment. You are not doing good to yourself. You're not doing good to the other person. You're not doing good to the nature. Just come out of it. I ऑलवेज बिलीव ऑन द फैक्ट कि आई थिंक ये मैंने एक हैक ढूंढा है। आई वुड लाइक टू टेल योर ऑडियंस ऑल्सो कि इफ कभी भी लाइफ में आपका कोई पार्टनर है और अगर आपको चीट कर रहा है एंड यू आर नॉट एबल टू कम आउट ऑफ इट बिकॉज आपको लग रहा है कि यार इतने साल दे दिए हैं, कैसे बाहर निकले। मैंने ये हैक सीखा है कि व्हेन द पर्सन चीटेड ऑन मी एंड इट वाज अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन, लाइक आई हैव ग्रोन अप विद दैट पर्सन, सो आई वाज लाइक कि मैं कैसे रिलेशनशिप ब्रेक कर दूं, जो चीज़ मुझे इस इंसान के साथ मिली है मुझे किसी के साथ नहीं मिलेगी। बट देन आई पुट माई सेल्फ इन टू अ सिचुएशन, आई टोल्ड माई सेल्फ व्हेन आई हैव किड्स एंड व्हेन दे विल सी मी विद दैट पर्सन, एंड मैं तो बहुत वोकल हूँ, वो बच्चों को मैं कहानियां बताऊंगी कि देखो आई बिलीव इन लव एंड ऑल दैट, एंड व्हेन दे विल गेट टू नो that their own father cheated on their mother, what would they think of my husband? व्हाट वुड दे थिंक कि मतलब क्या वो सीखेंगे? चलो सीख भी नहीं रहे, मतलब मैं अपने बच्चों को कैसे बोलूँगी यार कि कि तुम्हारे पापा ने चीट किया था मेरे एग्ज़ैक्टली। एंड आई ऑलवेज़ फील लाइक कि आई ऑलवेज़ हैव एन ऑप्शन टू मूव ऑन, टू फाइंड अ पार्टनर, टू मतलब टेक डिसीजन। माय किड्स डू नॉट हैव दैट ऑप्शन, को। राइट? टू चूज़ अ फादर। सो आई कैन ओनली गिव दैट, या तो ये कि मैं उनको लाइफ में ही नहीं लेके आऊँ, बट अगर मैं लेके आ रही हूँ अपने लिए जिस भी रीज़न के लिए, तो द लीस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आई हैव इज दैट गिव देम अ गुड फादर एट लीस्ट, कि जो मतलब जिसके अंदर इतना तो मॉरल हो कि वो चीट ना करे। दैट्स बेसिक, मतलब ये तो सिखाने वाली बात भी नहीं होती। बिल्कुल। जब मैं अपनी इतनी प्यार में अंधी होके एक सेकंड चांस देके ऐसा इंसान लेके आ सकती हूँ लाइफ में, तो मैं अपने बच्चों को कल को क्या क्या बोलूंगी? बोलोगे? मेरी बेटी होगी, उसको कल को कोई चीट करेगा तो मैं बोलूंगी हाँ ठीक है, सेकंड चांस दे दो, कोई बात नहीं। नेवर दैट्स अ वेरी नेवर स्ट्रांग एवर। पॉइंट, वेरी स्ट्रांग एंड आई पॉइंट। ऑलवेज से कभी भी ऐसी सिचुएशन में फंसो जहां तुम्हें ऐसा डिलेमा आ जाए कि तुम्हें लग रहा है कि यू कांट मूव ऑन, जस्ट इमेजिन योर फ्यूचर किड्स विद दैट पर्सन। वाह! या I think I've not heard something so strong recently. And या this gives and this is like an eye opener to a lot of people out there जो उस सिचुएशन में अभी भी अटके हुए हैं। हम लोग जितना भी बात कर लें नायरा, लाइक आई एम ये दिल से बोल रहा हूँ, हम लोग जितना भी हम लोग को उनका दर्द नहीं पता कि हाउ दे फील एंड दे बहुत सारे ऐसे जन हैं दे वांट टू कन्फ्रंट, दे वांट टू कम आउट ऑफ इट, बट यार नहीं हो पाता है उनसे। सो बिकॉज़ यू आर सिटिंग विद अस नायरा एंड आई आई रियली वांट टू हेल्प पीपल हू आर मे बी इन दिस सिचुएशन। सो कैन यू टेल अस फ्यू थिंग्स कि मे बी पहले 2-3 स्टेप्स जो इन एग्जांपल आई विल गिव यू सिचुएशन हियर यहाँ पे किसी के साथ चीट हो रहा है, लाइक मेरे साथ चीट हो रहा है एंड आई एम अवेयर ऑफ इट कि वो दूसरा पार्टनर मेरे साथ चीट कर रहा है बट आई एम नॉट कन्फ्रंटिंग दैट। सो गिव मी फ्यू टिप्स, गिव अस ऑल फ्यू टिप्स कि हम लोग कैसे मूव ऑन कर सकते हैं इससे? हाउ कैन वी स्टॉप दिस एंड हम्म। मूव फॉरवर्ड? आई थिंक पहली बात तो ये कि कन्फ्रंट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, नॉट बिकॉज कि ठीक है तुम वो पेन फील नहीं करना चाहते, देर आर ऑल्सो टाइम्स दैट यू आर डेटिंग नार्सिसिस्ट पीपल, when you'll go and confront them, no, they will never admit and they will make it about यू themselves कि भाई मैंने तो सब ठीक किया था, तुम ही अपने ख्याली पुलाव बना रहे हो, और तभी अगर मेरे को जाना पड़ा। हाँ, और अगर पकड़ भी लिया तो आई वॉज नॉट हैप्पी विथ यू, यू वर नॉट गिविंग मी दोज थिंग्स, दैट्स व्हाई आई हैड टू गो आउट। ये आपको उस स्टेज पे ले जाएंगे कि आप गैसलाइट हो जाओगे, आपको लगेगा अरे यार मेरी ही गलती थी इसीलिए शायद इसने किया होगा, और ये आपकी उस वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाते हैं ये लोग। तो पहली चीज मुझे लगता है कभी कभी कन्फ्रंट बैकफायर भी हो जाता है। अगर अगर आप कन्फ्रंट करने जा रहे हो, पहले तो माइंडसेट बहुत स्ट्रांग रख लो कि तुम्हें पता है इस बंदे ने गलत किया, नो मैटर ये कुछ भी बातें बोले, तुम्हें पता है कि तुम्हें इसकी बजानी ही बजानी है, एटलीस्ट टीच हिम अ लेसन सो दैट ही डजंट डू इट अनदर टाइम। समटाइम्स इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स नॉट अबाउट कि तुम्हारे साथ गलत किया है। एज अ वुमेन आई थिंक इट्स, पता नहीं मुझे ऐसा लगता है, मे बी आई एम रॉन्ग, कि एज अ वुमेन मुझे लगता है कि अगर किसी इंसान से मेरा ब्रेकअप हुआ या कोई भी ऐसा रीजन हुआ कि उस इंसान ने मुझे चीट किया है, तो मुझे उस इंसान को उस लेवल तक लेके जाना है कि वो नेक्स्ट टाइम किसी लड़की से करने में 10 वो बार ना करे, सोचे। ये नहीं एग्ज़ैक्टली। कि मेरे मेरे ऊपर से टेंशन उतर गई तो दूसरी लड़की संभाले, क्यों? किसी भी लड़की को इस चीज़ से गुज़रना क्यों पड़े? और वो तभी होगा जब वो बंदा अपना लेसन लेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सुधरते ही नहीं है, वो तो जितनी बार पकड़े जाते हैं वो उनके आई थिंक अंदर इनबिल्ट ही होता है। बट आई ऑलवेज़ फील लाइक कि व्हेन यू गो टू कन्फ्रंट समबडी, बी सो मेंटली स्ट्रांग कि
इसको तो मैं आज नहीं छोड़ूँगी, चाहे वो लड़का भी हो। आई एम नॉट सेइंग एग्ज़ैक्टली, कि एनीवन लड़की है हू तो। इज़ इन दैट स्टेट और बेसिकली। लड़कियाँ मुझे लगता है ऐसे केस में उल्टा फ़ायदा उठाती है और रोने लग जाती है, तो और बंदा प्यार करता है तो भाई वो फिर कुछ कर नहीं पाता है। लड़कों के केस में तो क्या होता है, लड़कियाँ चाटा मार देती हैं, चीज़ें कर लेती है, लड़का नहीं कर पाता है। तो लड़का तो और अंदर वो हो जाता है कि यार ना मैं उसको मार सकता हूँ, ना मैं उसको गाली दे सकता हूँ, मैं क्या करूँ उसके ऊपर? तो आई थिंक ये सिचुएशन ऐसी होती है कि जब आप कन्फ्रंट करने जा रहे हो, बी वेरी मेंटली स्ट्रांग कि आप गैसलाइट नहीं होने वाले हो, आप बैकफायर अगर होगा तो यू नो हाउ टू हैंडल इट एंड वंस यू आर ओवर इट, आई एम श्योर। मैं ये नहीं बोलूंगी कि अरे तुमने आज ब्रेकअप कर दिया, आज उसको बोल दिया कि मेरे को तेरी शक्ल नहीं दिखनी एंड ऑल दैट, एंड इट वोंट हैपन। यू विल ऑलवेज हैव द अर्ज टू गो बैक एंड टॉक टू देम एंड कीप कन्फ्रंटिंग देम कि तूने क्यों किया, बिकॉज यू विल नेवर गेट सेटिस्फाइड विद वट एवर द आंसर्स दे गिव। आंसर्स दे गिव। इवन इफ दे विल से कि भाई उनकी गलती है, तब भी तुमको नहीं सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है, वो तो क्लोजर कभी नहीं तो मिलता है। सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि गो विथ अ वेरी स्ट्रांग माइंडसेट कि भाई तुम जा रहे हो, तो यू वांट टू एंड दिस बिकॉज़ दिस या इज़ रॉन्ग। या एंड यू आर गोइंग विद एन एजेंडा दैट बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि वो लोग ना कन्फ्रंट नहीं करते, नॉट बिकॉज कि उनको फियर है वट एवर, दे थिंक कुछ नहीं होगा, वील मूव ऑन, बट sometimes it's a responsibility, you have to take it. And once you know, it's a journey, Shanky. रिलेशनशिप में चीटिंग के बाद मूव ऑन करने में बहुत टाइम लगता है, बिकॉज आपको बहुत वियर्ड थॉट्स आते हैं, आपको ट्रस्ट इश्यूज होने लगते हैं, आपकी लाइफ में कोई और आने की कोशिश करता है, आप तो उनको आपको रोक देते हो। यस आपको ये लगता है कि यार ये भी झूठ बोल रहा होगा, और जब वो रिपीटेटिवली हो जाता है तो ये होता ही है। तो टू बी ऑनेस्ट देयर इज नो मैनुअल टू इट कि तुम ये करोगे तो तुम मूव ऑन हो जाओगे। आई फील लाइक इट्स ऑल पर्सनल जर्नी। मेरे केस में हमेशा ऐसा रहा है कि मैं स्टार्टिंग के 1-2 महीने बहुत रोऊँगी, रोऊँगी, सब करूँगी, लेकिन मेरे को ये पता है कि दिस कांट स्टॉप माय लाइफ। सो आई ऑलवेज़ फोकस ऑन कि मुझे अपग्रेड करना है इसके बाद। म या आई वांट द अदर पर्सन टू हैव द रिग्रेट दैट व्हाट ही हैज़ लॉस्ट। वो तो वैसे भी एथिक्स, मॉरल्स में तो मतलब मुझे पता है मैं बहुत अच्छी हूँ, तो वो वैसे भी खो चुका है। बट आई वांट टू अपग्रेड टू अ लेवल कि इवन इफ ही वांट्स टू से सॉरी ना, ही कांट रीच आउट टू मी। आई नो व्हाट यू आर सेइंग। मतलब उसको 100 बार सोचना पड़े कि नहीं यार, अगर मैंने इसको सॉरी भी लिखा ना तो मेरी बैंड बैंड बजने बजा वाली है। तो मुझे लगता है कि अब मुझे इतना अपग्रेड करना है ना लाइफ में आके कि पीछे मुड़ के देखना देखना ही ही नहीं है। नहीं। और जब आप अपने आप को इतना बड़ा देख लेते हो ना, फिर ऑनेस्टली वो चीटिंग बहुत छोटा लगता है। फिर आपको लगता है कि ये बंदे ने डिजर्व नहीं किया था, इसकी गलती थी, देयर वाज़ नथिंग रॉन्ग इन यू। बट इट्स अ जर्नी, एंड वो तभी होती है जब आप ये दिमाग में ठान लेते हो कि यू हैव टू अपग्रेड। इफ यू पीपल मे टेक इट रॉन्ग, बट आई ऑलवेज बिलीव कि रोने धोने से नहीं होती चीजें यार। ठीक है, आपको रोना आता है, सब आता है। जब तक आप सेल्फ विक्टिमाइज करते हो ना, आप नहीं बाहर आ सकते। आप करो 1 महीने करो, 2 महीने करो, आप विक्टिम थे उसमें, दैट्स ट्रू। बट जब आप हर वक्त यही सोचते रहते हो ना कि मेरे साथ गलत हो गया, मेरे साथ बुरा हो गया, यू टॉक अबाउट इट, यू से इट 10 टाइम्स, यू से इट, बट डोंट फील पिटी ऑन यू या कि यार मैं तो बेचारी थी, क्यों हो गया। बेचारे थे तुम, हो गया, बट नाउ बी अ बैडस। बी दैट बेचारी, ठीक है, बट बी अ बैडस। मेरे साथ गलत हुआ, मुझे अपने आप पे दया आ रही है, लेकिन मैं किसी और को ये मौका नहीं दूंगी कि तुम मेरे पे दया मेरे पे करो दया करो। कि इस बेचारे के साथ तो गलत हो गया। बी अ बैडस कि नेक्स्ट टाइम कोई तुम्हारे साथ करे ना, तो वो सोचे कि नहीं यार, इसके साथ तो मैं नहीं कर सकता हूँ, वरना मेरी तो लग जाएगी। एंड आई थिंक उसी की लाइन पे कि ये जो मूविंग ऑन का जो जर्नी होता है कि सबसे पहले अंडरस्टैंड कि तुम्हारे दिमाग में एकदम डिफरेंट ख्याल आने वाले हैं। यू वांट टू गो बैक, यू वांट टू डू एवरीथिंग व्हाटएवर यू मेंशन, बट दैट इज एग्जैक्टली द जर्नी यू आर ट्राइंग टू पास थ्रू। एक बार वो मूव ऑन वाला जर्नी तुम पास कर लो, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ लाइफ में, मेरे लाइफ में एक ऐसा पॉइंट था नायरा, जहाँ पे आई थॉट कि आई विल नेवर बी एबल टू मूव ऑन फ्रॉम दिस पर्सन। ओके, बट आफ्टर से फ्यू मंथ्स, से आफ्टर 6 months व्हेन आई डिड, आई एम लाइक, वाज आई रियली नॉट एबल टू मूव ऑन फ्रॉम दिस पर्सन? या लाइक, ये इसने मेरे को रोक के रखा था। So एग्जैक्टली। you feel happy, you become a better version of yourself. So I think moving on is just a journey, and you just have to be there. Just be there for yourself. That is the first फील important. एवरी इमोशन, यू जस्ट कांट डॉज इट। लाइक देयर आर टाइम्स, मैंने पहले ये हैक सीखा था और मैं लोगों को यही बोलती थी कि जब भी तुम्हें मूव ऑन करना है, तुम बिजी हो जाओ, खुद को फील ही मत करो कुछ भी हो रहा है तो। बट आई थिंक दैट्स अ रॉन्ग वे विच आई लर्नड लेटर कि यू विल हैव टू फील द पेन, यू विल हैव टू फील द एब्सेंस ऑफ दैट पर्सन, यू विल हैव टू एक्सेप्ट दैट व्हाट यू हैड विद दैट पर्सन, even though he cheated or whatever, you will never have the Hmm. same thing with anybody else. You will have to accept that.
एंड जब वो एक्सेप्टेंस होता है, चीज़ें धुंधली हो जाती है, थिंग्स फील बेटर। एंड आई ऑल्सो फील कि शैंकी, जैसे मान लो आप एक इंसान के साथ मूवी देखने गए, फॉर एग्जांपल आपकी मेमोरी उसके साथ मूवी देखने वाली है, टिल द टाइम आप किसी और के साथ मूवी देखने नहीं जाओगे ना, वो मेमोरी आपको हमेशा हमेशा हॉन्ट याद रहेगी। करेगी। और लोग नहीं जाते। अब जैसे अगर मैं मूव ऑन कर रही हूँ, मैं वो मोमेंट किसी और के साथ नहीं नहीं शेयर बिताना करें। चाहती हूँ, तो वो मुझे हॉन्ट करते रहेंगे। बट जिस मोमेंट पे जब आप उस स्टेज पे होते हो कि आप मूव ऑन करने वाले होते हो, और जब आप वो एक स्टेप लेते हो कि ठीक है, आई वांट टू डू दिस विद समवन एल्स, लेट्स ट्राई, एंड व्हेन यू डू इट, इट एक्चुअली हेल्प्स। इट एक्चुअली It's not about replacing someone, but it's all about living every moment and not stopping yourself ki just because I've done this with someone else, I don't want to do it again. या बट नायरा अगेन आई वांट टू अंडरस्टैंड वन वेरी इमोशनल थिंग कि सबसे पहले से जो 2 कपल रिलेशनशिप में हैं, ओके एंड एक चीट करता है, एक वही है, जैसा भी है। तो जो 2 कपल रिलेशनशिप में हैं, वो एक-दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। देन हाउ डज़ अ पर्सन गो अहेड एंड चीट ऑन द अदर पर्सन? जब वो प्यार करते हैं एक-दूसरे की, वो आता कहाँ से है? लाइक हाउ कैन समवन चीट ऑन समवन? आई थिंक इस ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी स्टार्टिंग में आया था, बिकॉज द पर्सन लव्ड मी सो मच कि मतलब मेरे को पहले बिलीव नहीं हो रहा था, बिकॉज मुझे लगता था कि जो लोग प्यार करते हैं वो कभी चीट नहीं कर सकते, जो प्यार नहीं करते वो चीट करते हैं। बट इतने साल आप किसी इंसान के साथ रहते हो, लोग 10-10 साल की शादी के बाद चीट कर लेते हैं। तो टू बी ऑनेस्ट, इस चीज़ का क्लैरिटी मुझे आज तक उतना नहीं आया। मैं अभी भी क्वेश्चन करती हूँ कि इफ़ यू लव समवन, हाउ कैन यू डू दैट? बट एट द सेम टाइम मेरे दिमाग में ये भी थॉट्स आते हैं कि जैसे हमारी फैमिली है, ठीक है? या जैसे भाई-बहन है या सब हैं। तो आप सोचो 2 सिबलिंग हैं जो जिन्होंने पूरी ज़िंदगी साथ निकाली, 3-4 भाई लोग जो भी होते हैं, वो सिबलिंग्स हैं। उन्होंने अपना हर बुरा अच्छा वक़्त साथ में निकाला, बट वही सिबलिंग जाके प्रॉपर्टी भी हड़पता है ना, गलत करता है ना। तो हाँ, आई फ़ील कि ये वाला लव तो बहुत अलग है। जिस इंसान के साथ आपने इतने सालों ज़िंदगी भर निकाले, बिताई है। बचपन निकाला, सब निकाला, वो इंसान नहीं लॉयल्टी निभा पाया, तो मैं इधर क्या एक्सपेक्ट करूँ? तो आई फ़ील कुछ लोगों के अंदर ना शैंकी, मुझे लगता है इट इज़ इनबिल्ट। लाइक मुझे कभी किसी ने सिखाया नहीं कि नायरा, इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप यू हैव टू बी लॉयल। इट इट वाज़ देयर इन मी, मतलब ऐसा मैंने देखा अपने आस-पास। आई थिंक मुझे लगता है आप वो चीज़ें कभी अडैप्ट नहीं कर सकते जो शायद आपने कभी सुनी नहीं, कभी देखी नहीं। मुझे लगता है कहीं न कहीं उस इंसान ने कहीं न कहीं तो देखा होगा, किसी ने किसी को बोलते हुए सुना होगा या कहीं कुछ हुआ होगा कि उसके दिमाग ने कैच किया। जैसे मैंने कभी अपने घर में नहीं देखा कि डिसलॉयल्टी हो रही हो, या मैंने कभी आस-पास में भी नहीं देखा, तो कभी मेरे अंदर ये इनबिल्ट आया ही नहीं। दैट्स हाउ मेरी अपब्रिंगिंग वैसी हुई। जैसे मेरा ब्रदर है, आई ऑलवेज़ से कि सारे लड़कों में मेरा भाई इकलौता ग्रीन फ्लैग है कि ही कांट डू व्हाट अदर गाइज़ आर डूइंग। मतलब if he is with someone, he is with that person no matter what happens, because उसने कभी ये देखा ही नहीं है अपने आसपास। उसने हमेशा यही देखा कि आज मेरे मॉम डैड की अगर एनिवर्सरी भी है, बूढ़े भी हो चुके हैं, तब भी माय मम आस्क कि मेरे डैड उनको रोज दे, एनिवर्सरी पे प्रपोज करे। लास्ट टू लास्ट एनिवर्सरी पे मेरे पापा ने नीज पे बेंट होकर रोज दिया था मेरी मॉम को। वाओ! तो वी हैव सीन दिस, दैट्स व्हाई वी डू द सेम फॉर अदर पीपल, एंड दैट्स व्हाट वी एक्सपेक्ट आल्सो, राइट? The concept of love is very different in your या family, in your environment. एग्जैक्टली, बिकॉज आई थिंक जो लोग चीट करते हैं या जो लोग को लव करना नहीं आता है, प्रोबेबली दे हैव नॉट सीन इट इन देयर लाइफ। प्रोबेबली उन्होंने वैसा देखा होगा कि शायद उनके दोस्तों ने चीट किया होगा, नॉर्मलाइज कर दिया होगा, या उनके फादर ने उनकी मदर को ट्रीट सही से नहीं किया होगा, तो शायद वही चीज उन्होंने वहां से अडॉप्ट कर ली। बिकॉज टू बी ऑनेस्ट, मे बी आई एम रॉन्ग, बट आई कांट प्रोसेस कि तुम्हारे को बहुत अच्छी अपब्रिंगिंग मिली, तुम्हारे घर में माहौल भी सही है, तुम्हारे दोस्त भी सही है, तुम्हारे आस-पास तुम लॉयल्टी दिख रहे हो, तब भी तुम अगर ऐसे इंसान निकल रहे हो ना, तो फिर मुझे नहीं पता क्या रॉन्ग है। बट आई थिंक इट्स ऑल अबाउट योर सराउंडिंग, बिकॉज़ इस चीज़ पे मुझे ये भी बोलना है कि लड़कों के साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये बहुत नॉर्मलाइज़ करते हैं ये चीज़। अगर आज एक लड़का किसी लड़की को डेट कर रहा है और वो उस लड़की के साथ रिलेशनशिप में है और उसके सारे दोस्तों को पता है ये लड़की सीरियस है, हुँ। बट अगर लड़का कहीं और मुँह मार रहा है, तो ये नॉर्मलाइज़ है उनके ग्रुप में। In between the friends group, correct. एग्ज़ैक्टली, कि उन मतलब अगर तुम्हारी बहन होती वहाँ पे तो? तुम नॉर्मलाइज़ करते हो उसको? हुँ। नहीं करते। लेकिन वो कूल लगता है उनको, उनको लगता है अरे यार ठीक है, और मज़ाक में लेते हैं। दे डोंट अंडरस्टैंड कि भाई वो लड़की के साथ क्या होगा जब उसको हुँ। पता चलेगा। तो आई थिंक जो लोग चीट करते हैं ना, उनके लिए नॉर्मल बात है। कि मतलब बहुत बड़ी चीज़ नहीं है उनके लिए। जैसे जिस
बंदे ने मुझे चीट किया था, हम सब शॉक थे, मेरी फैमिली शॉक थी, मैं शॉक थी, और जब उसको रियलाइजेशन हुआ तो ही कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई ही डिड इट, बिकॉज वो ऐसा लड़का था कि मैंने तो जीवन में सोचा ही नहीं था कभी कि कर वो कर सकता है, पाएगा। कभी कर भी पाएगा, ये पॉसिबल, इसको भाव भी कौन देगा, ये तो मैंने ये भी नहीं सोचा था, ऐसा इतना मतलब सीधा। बट देन आई रियलाइज कि इसने कहीं तो देखा होगा, मे बी इसके फ्रेंड सर्कल में 2-3 लोग तो थे जो कर रहे थे, इसके वर्क प्लेस पे भी लोग कर रहे थे, एंड इट वाज ऑल नॉर्मल। Maybe he's not thinking it's normal, but it's the surrounding that is making everybody think that it's normal. जेठालाल का शो तो देखो आप, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आज ठीक है, भले फन में हो रहा है कि जेठालाल बबीता के पीछे पागल है, बट वी आर Normalizing that. नॉर्मलाइजिंग I इट। know what you're trying to say. इमेजिन I know what you're trying to say. कि इट्स अ कैरेक्टर, इट्स जस्ट अ मूवी, बट वी आर नॉर्मलाइजिंग इट टू एन एक्सटेंट दैट पीपल फन मेक फन अबाउट इट, पीपल मेक मीम्स अबाउट इट, कि अरे जैसे मीडिया में कभी वो जाते हैं तो उनसे पेपराजी ने पूछा था कि बबीता जी कहाँ है, इट इज सो नॉर्मल, उनकी हुँ। वाइफ के सामने वो पूछ रहे थे। अरे उस कैरेक्टर को भी नॉर्मलाइज नहीं करना चाहिए। आई गेट इट कि सी आई एम फ्रॉम द इंडस्ट्री, आई नो कि ये कंटेंट है, बट मैं कह रही हूँ कि लोगों को There's उसको a नॉर्मलाइज I नहीं know what you're करना trying to say. चाहिए। You're talking about the concept of it being normalized in the या society. एंड आई थिंक जब आपके लिए कोई चीज नॉर्मल हो जाती है, जैसे आजकल टीनेजर्स जितने भी चीजें करते हैं, क्रिमिनल वे में भी मैं बोलूँ, जो भी चीजें हो रही है अब वो बहुत नॉर्मल हो गया है। कि मतलब पहले हम सुनते थे कि किसी का ये कर दिया है, वो कर दिया, तो हमको लगता था यार क्या बड़ी बात हो गई है, बट हमने ही नॉर्मलाइज कर दिया है कहीं ना कहीं उसको। But I think that is so sweet of you to mention that, या Naira, क्योंकि जो चीज़ अभी you mentioned and ये जो जो पूरा टॉपिक उठाया है कि हाँ, अगर हम लोग रियलाइज़ करें, ये हम लोग एज़ अ सोसाइटी ने हम लोग ने इसको नॉर्मलाइज़ कर दिया है। अगर आज के दिन अगर मेरा फ्रेंड चीट कर रहा है, अगर मैंने एक स्टैंड ले लिया कि यू डोंट डू इट बिकॉज़ देयर इज़ अ गर्ल बिहाइंड इट, आई थिंक अ लॉट कैन चेंज इन द सोसाइटी। आई स्वेयर, कैन आई जस्ट मेक अ रिक्वेस्ट टू योर ऑडियंस, द मेल ऑडियंस, प्लीज़, लाइक मुझे ऐसा मौका चाहिए था कि मैं लिटरली लड़कों के ग्रुप में जाके बैठ के उनको ये चीज समझा प्लीज़, पाओ आई या थिंक दिस इज़ बोल अ पाओ। प्लेटफ़ॉर्म। आई फील लाइक any man who is watching this video currently, in your group, around you, कोई भी इंसान तुमको लग रहा है कि the person is cheating on his girlfriend, लड़की भी हो, लड़कियों के केस में तो हम लड़कियां ऐसी होती है कि हम तो भाई बोल देते हैं कि बोल नो देते यू आर हैं। रॉन्ग आई नो, टेक्निकली, लेकिन लड़कों के केस में अगर आपको लग रहा है कि आपका फ्रेंड गलत कर रहा है अपनी पार्टनर के साथ, भले वो कैसी भी हो, लड़कों की आदत होती है बोलते कि यार कलेश कर रही है, तो हुँ, दोस्त बोलते हैं हाँ हाँ तू तो चीट कर। अरे वो कैसी भी लड़की हो, जो भी हो, दैट पर्सन is loyal to that person, this person is like literally being disloyal, be even flirting, forget शादी, forget डेट करना, अगर वो गलत कर रहा है ना फ्लर्टिंग के टर्म्स में भी, एज अ मैन इट्स योर ड्यूटी टू स्टॉप दैट पर्सन राइट अवे। अगर आपकी बहन होती ना वहां पे, और अगर आप तब भी नहीं रोकते, आई कैन आई नो व्हाट यू अंडरस्टैंड आर सेइंग, आई नो कि व्हाट यू ठीक आर है सेइंग। भाई यही सीखा होगा, यही पता होगा, बट जब तुम अपनी बहन के साथ सेम होते हुए नहीं देख सकते हो, अपनी डॉटर के साथ आगे जाके ये सेम होते हुए नहीं देख सकते हो, देन आई थिंक एज अ मैन इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टॉप दैट राइट अवे। और अभी तुमको लगेगा ऐसा कि मैं कर दूंगा तो क्या चेंज हो जाएगा, बट अब ये सोचो कि उस ग्रुप में जो 4 लोग होंगे ना, वो शायद कहीं इम्पैक्ट होगा उन पे, और वो 4 लोग कहीं 4 लोगों को और इम्पैक्ट करेंगे, एंड समवेयर आई फील लाइक वील बी एबल टू सेव द सोसाइटी। आई थिंक दैट्स अ वेरी स्ट्रांग पॉइंट, नायरा, एंड एज़ अ मैन, एज़ अ गाय सिटिंग हियर, ये रिक्वेस्ट मैं सबके साथ करना चाहूँगा, एंड एज़ अ मैन आई एम रिक्वेस्टिंग दिस टू एवरीवन लिसनिंग टू दिस एपिसोड कि इन द एनवायरनमेंट, इन द सोसाइटी, अगर तुम थोड़ा भी चेंज ला सकते हो, थोड़ा भी पॉजिटिव चेंज ला सकते हो, प्लीज़ डू दैट। या एंड तुम अपने फ्रेंड्स के सामने गंदे नहीं बनने वाले हो। अगर तुम्हें लग रहा है फ्रेंडशिप टूट जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। यू जस्ट हैव टू पॉइंट इट आउट। ट्रस्ट मी, 90% पीपल विल चेंज फ्रॉम देयर। एंड आई थिंक इट्स ओके टू लूज अ फ्रेंड हु डज नॉट हैव एथिक्स एंड मॉरल्स, मॉरल। बिकॉज बहुत सारा पता है, कर्मा इज अ सच अ ब्यूटीफुल थिंग ना शैंकी। देर आर टाइम्स कि जब आप अपनी जवानी में ये सारी चीजें करते हो ना, तो आपकी भी औलादे होती है आगे जाके, एंड देन यू रियलाइज, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिस दोस्त को तुमने नॉर्मलाइज कर दिया दूसरे को चीट करते हुए, दैट फ्रेंड ऑफ योर्स इज डेटिंग योर सिस्टर। हुँ, इमेजिन, तुमने तो बोला ही नहीं तुम्हें फ्रेंड लूज नहीं करना था, बट दैट सेम फ्रेंड इज डेटिंग योर आई नो व्हाट सिस्टर। यू आर सेइंग, आई नो। ओह माय गॉड, देन यू सी। सो ऐसी सिचुएशन किसी के लिए भी लाना ही क्यों, एंड आई फील लाइक एज अ ह्यूमन इट्स ऑल आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज डूड। ये अब ऐसा जमाना आ चुका है कि मतलब हम किसी पे क्या रिलाय हो, हमें खुद ही सोसाइटी चेंज करनी पड़ेगी। आई नो, आई नो। आई थिंक दैट्स वेरी, वेरी थैंकफुल ऑफ यू टू से, नायरा। ट्रस्ट मी कि मैं
जब भी ये सब टॉपिक में बात करता हूँ एंड यू टॉक दीस डीप थिंग्स, आई थिंक इट ब्रिंग्स अ चेंज। हमारे लास्ट एपिसोड में भी हम लोग ने कुछ ऐसी ऐसी चीजें बात की है जिसमें वी हैव सीन द चेंजेस इन द कमेंट सेक्शन। छोड़ो दिमाग में क्या चल रहा है, कमेंट में हम लोग ने देखा है। सो आई थिंक थ्रू दिस एपिसोड, थ्रू दिस पॉडकास्ट, वी कैन ब्रिंग दैट काइंड ऑफ अ आई चेंज। स्वेयर, आई मीन इवन इफ एक पर्सन भी चेंज हो जाएगा ना, मेरे लिए बहुत बहुत मैटर हो करता है वो, क्योंकि वो एक पर्सन आई थिंक आने वाले 10 लोग को इम्पैक्ट कर इम्पैक्ट करेगा। सकता है। एंड आई मीन यू नो, आई फील सो सैड शैंकी, ये सारी चीजें देख के कि द वे आई हैव सीन लव इन माई लाइफ, इट्स नॉट द सेम एनी आई मोर, नो, द आई वे नो। आई हैव सीन रिलेशनशिप्स, मैरिजेस। आई मीन आई वॉज अ लवर गर्ल शैंकी, आई ओनली न्यू हाउ टू गिव लव, हाउ टू राइट लव लेटर्स। नाउ यू टेल मी आई कांट। लाइक देयर वाज अ टाइम मैं बहुत शेरो शायरी करती थी, मैं लिखती थी, बहुत ब्यूटीफुल पोएम्स लिखा करती थी आउट ऑफ लव। अपने आप हाथ चलता था उस इंसान के लिए। अब हाथ नहीं चलता है, अब नहीं होता है वो, बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स आई हैव लॉस्ट दैट स्पार्क, द गर्ल हु न्यू हाउ टू गिव लव, एंड आई डोंट वांट एनी गर्ल टू लूज दैट लवर गर्ल। यू नो, आई वांट even the guys who knew how to give love to their women, the you know, like I have seen guys pampering their women, you आई know, नो। like the way they pamper, the way they keep them as a queen, वो भी नहीं बचा है अब तो। I don't want anybody to lose that lover girl or lover boy inside them. I'm so happy you said that. Yeah. I'm so happy you said that. I can see your face glowing, smiling with this. Yeah, And I whenever. know how difficult it is Yeah, to be this girl from someone you were, who used to love very strongly. And whatever happened in your life, whatever incidents yeah, happened in your life, I think you've changed as a yeah, person. And थोड़ा trust issues आ गया है, but yeah. which had to come because of all the things around. नाउ आई एम लाइक, सी कुछ चीज़ें मैंने एक्सेप्ट भी कर ली है, मुझे पता है कि मे बी यू नो, अब इस स्टेज पे मैं आ चुकी हूँ, लाइक आई एम नॉट 22 years old कि मैं अब किसी रिलेशनशिप में आऊँ और वो 7-8 साल तक चले। अब एक सर्टेन एज होती है, यू नीड अ पार्टनर, यू नीड समबडी इन योर लाइफ, एंड यू नो कि अब वो 8 साल 7 साल स्कूल लव कॉलेज लव नहीं होने वाला है। वो एक्सेप्टेंस आ गया है। अभी पता है कि आया तो भी ठीक है, नहीं आया नहीं तो आया तो भी फिर ठीक भी है, एंड ठीक आई ऑल्सो फील कि जब राइट इंसान आएगा तो मे बी दैट पर्सन विल ब्रिंग आउट द लवर गर्ल इन मी, है। यू नेवर नो। For sure, I या think. बट इट्स एज ऑफ नाउ, आई जस्ट फील लाइक कि अब मुझे अपना वो लव किसी गलत इंसान पे वेस्ट नहीं करना है अगेन। वो नहीं लेना। आई एम ऑलवेज ओपन फॉर लव, आई ऑलवेज से कि नेवर एवर क्लोज डोर्स फॉर Doors for लव, love. बट दिस टाइम इट्स लाइक आई वांट टू लाइक वेट फॉर somebody to open that door for me. I am shutting it down, you come, you open I'm it. such a beautiful line that I have one. not locked it, but you'll have to come and you'll have to open it. And I'm sure there's someone who's going to come into your life and just make you feel exactly the way you want to be Yeah, felt. yeah, And I think we all get that. And everyone finds someone, I think. yeah, That yeah, is what I believe in कि yeah. यार सबको उनका इंसान मिल जाता है, तो टेंशन मत लो। राइट टाइम में जब मिलना होगा मिल जाता है, एंड जब मिलेगा यू विल नो कि तुम्हें मिल चुका है, एंड यू विल बी द Exactly. हैप्पीएस्ट इन द वर्ल्ड। Exactly. That's true. That's true. And I feel everybody gets love in their life, even if थोड़े time के लिए या permanently, but everybody should taste love in यस, their यस, life. यस। तो विद दैट, Yeah. अब हम लोग थोड़ा फन के टाइम आया है, तो Okay. हमारा एक सेक्शन रहता है लास्ट में, जो Okay. कि है रैपिड फायर। अच्छा, ये अभी अभी आया है क्या? हाँ, Oh, तो आई थिंक nice. लास्ट एपिसोड में हम लोग ने किया नहीं था। ये हमारा Okay. एक नया सेक्शन है कि हम लोग हर एपिसोड के एंड में एक रैपिड फायर करते हैं। Okay. ठीक है? तो रैपिड फायर का सिंपल रूल्स है, इट्स अ रैपिड फायर फॉर अ रीज़न। तो जितने शॉर्ट आंसर्स होंगे, उतना स्पाइसी बना सकते हैं, उतना फन बना सकते हैं। ठीक है, I'll try. ठीक है? सो Hmm. दिस इज़ द रैपिड फायर राउंड। आर यू रेडी, नायरा? Yes. Can you still miss someone you've healed from? You know, that question is so deep and it just, I don't know, yaar, I don't know. I think we can. I mean, When we I talk think, about miss, I think it's because they've played a very important part in our life, and that part will always be there in your heart no matter what. So it's not about you are again cheating on someone or doing something wrong. It's just that you are happy that there was this part in my life and you just cherish it. I would just say that you don't miss the person, you miss the memories. You miss that person who he was at that time, Yes. Yes. not the person he is right now. Yeah. So I think you can heal from someone, but at the end of the day, there will be a deja vu. There will be a day that you'll feel like कुछ बनाते वक्त कि यार ऐसे तो वो बनाता था. Hmm. तो वो old वाला person you'll miss, but you don't miss the current person you saw You last saw time. that. Wow. Wow. Yeah. Would you take your ex back if they come back healed?
Nope. I'm Never. I'm so happy you There like is a reason they are no. ex. Yeah, they are that is the reason they are ex. Unless and until कि मुझे ऐसा लगता है कि अनलेस एंड अनटिल कि गॉड ऐसा साइन दे दे और हील्ड मतलब ऐसा हील्ड कि दैट पर्सन कैन डू एनीथिंग फॉर यू एनीथिंग तब बात अलग है बट कोई करता नहीं है और करता आई नहीं, थिंक जब वो करने लगता है तब तक आप मूव ऑन हो मूव ऑन हो चुके जाते होते हो। हो तो नो चांस Nice. Would you rather be heartbroken once deeply or would you rather have more meaningless relationships? आई वुड बी हैप्पी टू बी हार्ट ब्रोकन फॉर एवर मैं जिंदगी भर का दर्द झेल सकती हूँ बट मीनिंगलेस रिलेशनशिप्स रिश्ते नेवर ये नई नायरा है। ये पुरानी थी मतलब इट्स लाइक मैं दर्द झेल सकती हूँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है दैट पेन इज ऑल्सो सेटिस्फाइंग समटाइम्स यू Hmm. नो लाइक दैट हार्ट ब्रेक किल्स यू बट ऑल्सो मेक्स यू Makes you, ह्यूमन oh my राइट God, this is such a या strong line that breaks you, but it also makes you a good human. या बट मीनिंगलेस कन्वर्जेशंस रिलेशनशिप्स कुछ नहीं देते लाइफ में कुछ भी नहीं So meaningless, कुछ रखना ही नहीं है life. क्या ही मजा आता है आई डोंट गेट इट One text that you regret not sending. No regrets. I'm very vocal. I always talk and talk and there are times people block me in the mid conversation. तो मुझे लगता है अरे मुझे तो ये लिखने ही नहीं दिया मैं तो लिख रही थी बीच में ही ब्लॉक कर दिया तो मैं टेक्स्ट पे डालूंगी आधा मैसेज वहां से भी ब्लॉक कर दे दूसरे नंबर से डाल दूंगी मेरे को ईमेल कर भड़ास दिया। निकालनी है तो मैं भड़ास इट्स नॉट लाइक कि भाई मुझसे बात कर लो मुझे भड़ास निकालनी है और ये भड़ास बड़ा पूरी बोल के निकलना देना जरूरी है है सबको। एग्जैक्टली Can you forgive someone who broke you but didn't apologize? I can. I've learned it. As I said that you have to forgive somebody even if they haven't apologized to give a closure to yourself. Hmm. And there is a different healing after that. Initially, I did not believe. I always used to think कि कैसे forgive कर सकते हो. But when you forgive, you actually that day you actually move on and you find peace. So that apology is not basically for that person. That apology is for yourself to understand Yeah. that this is the closure and you want to move Because on. imagine if a person is apologizing to you for your closure, for your sake, but he doesn't mean it. Mhm. What sense does it make? Apologies make no sense. But to close the chapter and to forgive someone is important for yourself. One question that you could ask your ex without filter. Did you actually love me? Yeah, There's a deep silence in the room after this. yeah. I think everybody, if कोई भी अपनी ex से मिले, this question everybody should ask, and you can see it in the eyes. What scares you more, Naira? What scares you the most? Falling in love or falling out of love? None. To be honest, I'm not scared of falling in love. I'm not scared of falling out of love. I think it happens, it's okay. The only thing that scares me is that person coming into my life saying that I genuinely love you and I will not hurt you and then hurting me to a stage that it becomes worst for me that I ask for death from God that I don't want to feel this pain. I think एक एक लाइन में सुना था जो लोग बोलते हैं ना कि हम तुम्हें हर्ट नहीं करेंगे आई थिंक दोज आर द सेम पीपल एंड अप हर्टिंग यू द मोस्ट इन लाइफ Most. एंड वही ना कि कोई पराया तुम्हें कभी इतना हर्ट नहीं कर सकता जिसमें तुम्हारा दिल दर्द करे तुम्हारा अपना ही तुम्हें इतना हर्ट कर सकता है जिसमें तुम्हारा दिल दर्द करे Especially when people say that, oh, I'll never leave you, they will be the first person to leave you and run away from the situations. When somebody says, I will never hurt you, they'll end up hurting you so much that you're scattered in pieces. Hmm. Yeah, that's the only fear that I have. Do you think people really move on or people just learn to live without them? Depends on cases to cases. In certain cases, people actually move on. But there are also cases when people just forcefully try to move on and they They learn themselves to कि live without मैंने them. move on कर लिया but they haven't. Yeah. They are just okay कि ठीक है. What does real love means to you without using the word love? If you have to explain this in a very small sentence, how would you explain? What is love to you without using the word love? I think for me, the love is what I seen between my parents. So, I mean, they have seen bad days together, good days together. They have always and always been with each other, even though one person cannot digest the other person, even though एक दूसरे के अंदर हजार खामियां दिख रही है, but that never giving up, not because कि society क्या बोलेगी, not because कि अगर divorce ले लिया तो कहाँ चले जाएंगे, not because कि आगे क्या होगा, only because that we do not give up on each other. That option does not exist.
I think for me that's the love I seen between my parents, and that's something that is love for me. Like I can never imagine my mom giving up on my father or my father giving up on my mom. Like my mom tells me that there was a situation that she was going through some disc operation, and कुछ घंटे के लिए चलना था, but काफी घंटे के लिए वो चल रहा था, and my dad freaked out that I will lose her. And I can't imagine my exes or the guys I'm dating having the fear of losing me. Losing someone. They are तो like कि भाई ठीक है जाती है जा, I don't care. But if you genuinely love someone, no, you can't give up. वो गिव अप वाला ऑप्शन ही नहीं होता व्हेन यू लव समवन. लाइक मैं जब करती हूँ, मैं 10 बार बोलूंगी हाँ मैं ब्रेकअप कर रही हूँ, मैं नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ वो अपना टेंट्रम दिखाने के लिए करती हूँ. बट आई कांट लाइक अनलेस एंड अनटिल इट्स अ चीटिंग वाला थिंग. अदरवाइज मैं कभी अपने मुंह से नहीं बोल सकती कि मैं इस इंसान पे गिव अप कर रही हूँ, और मैं वो कर दूँ गिव अप. मैं नहीं करूंगी चाहे धरती आसमान एक हो जाए. मेरे जितने भी रिलेशनशिप्स रहे हैं ना, हमेशा सामने वाले ने ही गिव अप किया है. I know. मैंने सिर्फ चीटिंग वाले केसेस में गिव अप किया, बाकी नेवर. सो आई फील कि दैट इज व्हाट इज लव, दैट Not the idea of not giving up giving on up each other no is matter what that is love. happens. Like even if you see the darkest side of them, you accept them. You probably ऐसा नहीं है कि मतलब वो बंदा आपको मार पीट कर रहा है तो तुम गिव अप ही नहीं Hmm. कर रहे हो. दैट्स अ I डिफरेंट know. गेम. बट आई एम टॉकिंग अबाउट what I see in my parents, that रूखी सूखी साथ में खा लेंगे लेकिन उसमें खुश हैं. I know. नहीं चाहिए ताजमहल, नहीं चाहिए कि दुनिया जहाँ की बातें मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा. उन्होंने शायद आई लव यू भी नहीं बोला होगा एक-दूसरे को, बट इमेजिन दैट लव एक्सिस्ट विदाउट सेइंग आई लव यू टू ईच अदर, विदाउट राइटिंग ऑल दैट थिंग्स टू ईच अदर. मेरे मॉम डैड तो एक-दूसरे को उस ज़माने में लव लेटर लिखा करते थे. तो बताते हैं कि पापा उनको लेटर लिखते थे और बहुत टाइम के बाद जाता था वो लेटर. और अरेंज मैरिज, पापा कुछ पहनेंगे तो वो अपनी फोटो उस टाइम पे क्लिक करवा के भेजते थे. मम्मी बोलती थी नहीं ये चप्पल अच्छी नहीं लग रही है, बाल अच्छे नहीं लग रहे हैं. Nice, सो nice. फॉर मी द लव इज दैट. I know, I know. नॉट कि अरे मेरे को बाहर जाना है तो यू हैव टू लुक हॉट, यू हैव टू लुक लाइक दिस. दैट्स शेडी लव. I know. I या. think, and when you talk about this, no, Naira, mere, I'm just thinking of how I love when I'm in love. When I'm not in love, वो दिखता नहीं है. I've been in few relationships, okay, and पर वो लोगों के साथ दिखता नहीं है. Now, say right now, when I'm in a relationship and I know that I want to be with her for the rest of my life, there's a different kind of love that automatically comes out, whether या. you are in whatever mood, भाई या. या. 100 बातें चल रही हो, but या. when you are in love, you are a different person altogether. So या. when you start feeling that kind of an environment around someone, I think you will understand. And also, Shanky, I feel ki when you're in love with someone, if that person is also in love with you, na, you're not scared of showing your dirtiest side I in front know, of I them. When I know. say dirty, it's like that ugly part. Ugly We part. all have. We are not perfect at all. There are times we overreact. We maybe do certain things which is not ethically right or all that. सबके अंदर है एक monster. और वो monster, आप सोचो उस इंसान ने आपको इतना safe space दे दिया है कि वो monster आप बाहर निकाल सकते हो कि वो इंसान आपको जज नहीं Judge नहीं करेगा. करे. वो डर नहीं है कि अरे यार स्क्रीनशॉट्स लीक होंगे, मेरे को जज कर रहे हैं, मेरे बारे में 10 बातें होंगी. वो ये सब बातें ही नहीं है यहाँ पे. इट्स लाइक इमोशनली नेकेड, एथिकली मॉरली हर जगह से नेकेड, एंड दैट पर्सन हु यू आर इज राइट देयर इन Right in फ्रंट ऑफ front of दैट you. पर्सन. एंड आई थिंक दैट्स व्हाट इज लव फॉर मी, दैट इफ आई कैन बी दैट पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू, आई थिंक you have given me that enough love Enough. that I am able to show you that Sure. part. आई थिंक ये सबसे बेस्ट लाइन है ये एपिसोड को एंड की तरफ लाने के लिए. एंड जैसे मैंने बोला था, ये हमारा एपिसोड खत्म हो चुका है, बट इट्स ऑलवेज वेरी नाइस, नायरा, कि तुम जब लव की बात करती हो, देयर इज अ डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर. देयर इज अ जेन्युइनिटी, लाइक it's like a lot of genuine words coming out of your mouth. There is passion in your eyes. There is everything just filled with love, and I love that about you. When you talk about things, there is love filled in that, and I'm just hoping, Naira, I'm genuinely, as a very good friend to you now, we've been very good friends now, ki I genuinely want you, like there is some guy who comes into your life and just makes your life better. I genuinely want that for you. I so wish that people get to see the lover side of me, because I'm all bad as I'm all this thing. But if you'll see me when I'm in love, I love myself when I'm in love.
I bloom like a flower, you know. I'm so happy. I'm a happy kid. I wake up with a smile. I sleep with a smile. Trust me, like I love myself to see myself in love, I know. and I wish that everybody get to see the side of mine. But I'm just saving it for the right person. I think we all are saving it for the right Yes, person. yes, yes. True. Okay, so with that, Yeah. we are towards the end and this is again, अगर आपको इस एपिसोड से कुछ सीखने के लिए मिला है, कुछ अच्छी बातें लगी है, कमेंट्स में हमें बताओ। कुछ क्वेश्चंस है, तो नायरा रिप्लाई करेगी, Yeah. मैं रिप्लाई Yes, करूँगा, प्लीज़। definitely. एंड पर्सनल लाइफ से, पर्सनल रिलेशनशिप से कुछ क्वेश्चंस हैं, आप मे बी कमेंट में नहीं बता सकते हो, पर आपको पर्सनली पूछना है, आवर डीएम्स आर ऑलवेज़ Yes, ओपन, yes. प्लीज़ Always. ड्रॉप योर क्वेश्चंस एंड वी वुड लव इट। ये एपिसोड को अपने फ्रेंड्स, फैमिली सबके साथ शेयर कीजिए एंड बस। Also save it for future because I'm pretty sure ये pep talk लगेगा जब move on करना होगा तो। सो थैंक यू अगेन। विद दिस हम लोग आपसे एक नए एपिसोड में, अगले एपिसोड में मिलेंगे एक नए दिन में एंड तब तक के लिए नायरा, थैंक यू अगेन फॉर ऑलवेज लाइटिंग अप दिस स्पेस, फॉर ऑलवेज कमिंग इन। हम लोग, आई एम वेरी श्योर कि हम लोग वापस करने वाले हैं और एपिसोड्स। Definitely, अगर कुछ definitely, टॉपिक्स हैं जो आप चाहते हैं हम कवर करें अगले एपिसोड में, जो हम लोग शूट करेंगे बहुत जल्द, definitely. आप कमेंट में बता दीजिए और ये सबको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जय हिंद, नमस्ते और प्यार करते रहिए। Thank बाय बाय। you. सो थैंक यू सो मच ये एपिसोड को देखने के लिए। जैसे आपको मैंने बोल दिया है कि अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है, कोई भी डाउट्स है, हमारे कमेंट्स में आप बोल सकते हैं, हम आपके सब कमेंट्स को आंसर करेंगे। आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, मेरा चैनल का नाम है द बैक स्टोरी एंड इनके चैनल का नाम है नायरा, तो आप इनको भी डीएम कर सकते हैं, मेरे को भी डीएम कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, हम आपके लिए यहाँ पे है। हम लोग एक चेंज लाना चाहते हैं सोसाइटी में विद रिगार्ड्स टू लव एंड रिलेशनशिप्स की। बहुत कुछ होता है, लोग बहुत कुछ फील करते हैं पर बहुत कुछ बात नहीं कर पाते हैं, यही सब चीज़ हम अपने पॉडकास्ट में डिस्कस करते हैं। तो उसी के लिए हमारे पॉडकास्ट चैनल द बैक स्टोरी को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये एपिसोड को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सब दोस्तों और फैमिली के साथ बांटिए। तब तक के लिए हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।